आज प्रोबेबली हमारी जो स्किलर्स के जो सेशन है इसकी लास्ट क्लास है एज अपडेटेड बाय मैम लास्ट वीक। और हम लोगों ने जो जो चीज़ें कवर की हैं उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ अभी। और आगे का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है उसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। सिंस डे वन जो हमने इस सेशन को स्टार्ट किया, हम लोगों ने जो है इलिस्ट्रेटर को डिटेल में देखा। और इलिस्ट्रेटर को हम लोगों ने देखा कि उसमें वेक्टर डिजाइन वगैरह किस तरह बनाने हैं। आप लोगों ने बेसिकली हम लोगों ने इस थ्रू आउट दिस सेशन हम लोगों ने एक तो ग्राफिक डिजाइन की कोड को सीखा कि जो हमारे मेन सॉफ्टवेयर जिस तरह इलिस्ट्रेटर है, अभी हम आज फोटोशॉप को भी मजीद कवर करेंगे कि किस तरह काम कर रहे हैं, वेक्टर सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं, रास्टर सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं। उसके अलावा हम लोग ने डिटेल में देखा कि फ्रीलांसिंग को हम लोग किस तरह जो है उसमें कम्युनिकेशन का क्या रोल होगा। जिस तरह हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेशन आप लोगों ने किस तरह करनी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आज से डिस्कस करता हूँ। कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हैं कि आप लोगों ने इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो गिग है उसमें नीश सर्विस किस तरह सेलेक्ट करनी है, उसमें सर्विसेज कितनी होनी चाहिए, टाइटल किस तरह हम लोगों ने सेलेक्ट करना है, फिर प्राइसिंग किस तरह हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को शेयर किए गए हैं। अगर किसी को साथ मिसिंग है तो मैं एक दफा सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर दूंगा, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि टाइटल किस तरह हम लोगों ने बनाना है, किस तरह हम लोग एक स्पेसिफिक सर्विस में जाएंगे जिसके थ्रू हमें ऑर्डर ज्यादा आने के चांसेस है या ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी स्टडीड अबाउट freelancer.com। freelancer.com में हम लोग ने देखा कि वहां पर हम लोग ने किस तरह प्रोफाइल सेटअप करनी है, वहां पर आप लोग का कॉन्टेस्ट और जो बिल्डिंग है वो आप लोगों ने किस तरह करनी है। उसके बाद हम लोग ने अपवर्क को भी देखा। अपवर्क पे आप लोगों ने किस तरह साइन अप करना है। मोस्टली की आप लोग की अपवर्क जो है अप्रूव हो चुकी है, और उस पे फिर आप लोगों ने उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि उस पे आप लोगों ने स्पेशलाइज प्रोफाइल वगैरह बनानी है। और अपवर्क पे जो है आप लोगों ने रेगुलर बेसिस पे प्रपोजल्स भेजने हैं आगे चल के। ये हमारे कोर्स का ओवरव्यू था जो हम लोगों ने इस कोर्स में किया। अब आगे जो है बेसिकली हमारी प्लानिंग यही होनी चाहिए कि आगे हम लोगों ने हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम अर्निंग की तरफ जाए। अब मैं आप लोग को जो है थोड़ा सा हम फोटोशॉप कवर कर लेते हैं, फिर मैं आगे आप लोग को प्लान ऑफ एक्शन बताऊंगा जिसमें आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह एक तो ऑर्डर्स लेंगे लोकली, या आप लोग का क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए अपवर्क पर, फ्रीलांसर पर। और एक छोटा सा ना हमारा क्विज होगा एट द एंड ऑफ द क्लास फॉर लाइक आखिरी 15-20 मिनट में। उसमें जो है आप लोग एक क्विज देंगे जिससे मुझे थोड़ा आइडिया होगा कि आप लोग ने इस ओवरऑल कोर्स से क्या सीखा। सो शुरू करते हैं। फोटोशॉप ओपन कर लूं। मैंने फोटोशॉप का लिंक कल दोबारा शेयर कर दिया था, मैंने एक वॉइस नोट भी शेयर किया है, वो आई होप आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर किसी को मसला आ रहा है फोटोशॉप डाउनलोड करने में तो डू लेट मी नो। ओके, ये फोटोशॉप है जी। और हम इसको स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप में हम लोग ने कल क्या क्या चीजें देखी थी। फॉर एग्जांपल कल हम लोग ने देखा था कि आप लोग जो है बैकग्राउंड किस तरह रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, जब आप फोटोशॉप ओपन करते हो ना तो आप लोगों को ये जो पुरानी आपने फाइल्स इस्तेमाल की है ना, जिस तरह ये सारी हमने कल इस्तेमाल की हैं सारी फाइल्स, तो ये यहाँ पर शो होती जाती है इस तरह रिसेंट में। तो आप यहाँ से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड इफ आई वांट टू एडिट दिस तो मैं इस पे काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ने अब सारा हमारा काम बेसिकली लेयर सिस्टम पे ही है। हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लेयर सिस्टम हम लोग किस तरह इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउनलोड था। आप लोग को इतना मेरे ख्याल से इसमें क्रैक का कोई इसमें इश्यू नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउनलोड है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है, तो मैंने आप लोग को कहा था कि आप लोग इलिस्ट्रेटर के साथ क्या कहते हैं जो है ना इसको यूज नहीं करना आप लोग ने। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेयर सिस्टम है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट लेयर्स। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर्स क्या होती है आप लोग ने देखा है कि आप लोगों ने सुना होगा फोटोशॉप में हम लोग जी कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, क्या कहते हैं डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ना एडजस्टमेंट लेयर्स बताने से पहले एक चीज बता दूं कि हमारी जितनी भी इमेजेस होती है ना उसमें रोशनी होती है, शेडो होता है। ऐसे ही जब आप पिक्चर लेते हो इंस्टाग्राम के लिए, किसी के लिए धूप में लेते हो, तो आपका धूप के साथ आपके चेहरे पे लाइट पड़ रही होती है, साथ आपका शेडो भी क्रिएट हो रहा होता है। ऐसे ही है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके लाइटर पार्ट्स भी हैं, डार्कर पार्ट्स भी हैं, और कुछ ऐसे पार्ट्स भी जो दरमियाने हैं, जो ना ज्यादा लाइटर है ना जो ज्यादा ना डार्क है। तो जो लाइटर पार्ट्स है उनको हम कहते हैं हाईलाइट्स, जो डार्कर पार्ट्स है उनको हम कहते हैं शेडोज।
और जो मिडिल पार्ट्स हैं जो इतने ज्यादा ना डार्क है ना लाइट है उनको हम कहते हैं मिड टोन्स। तो एक तो ये 3 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हाइलाइट, शैडोज और मिड टोन्स किन्हें कहते हैं। उसके अलावा आप लोग ने ये भी एक चीज ज़हन में रखनी है कि ये जो हाइलाइट्स हैं, ठीक है? ये जो हाइलाइट्स हैं, ये लाइटर एरियाज़ हैं, इनके अंदर मिड टोन्स और शैडोज एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो शैडोज हैं, इनके अंदर हाइलाइट्स और मिड टोन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों आपस में भी एक दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 2 चीज़ ये। नंबर 3 चीज़ ये है कि आप लोग के यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था कि जो आप लोग का इमेजेस यानी वेब की जो इमेजेस होती हैं उनका जो क्या कहते हैं आप जो कलर फॉर्मेट होता है वो आरजीबी होता है। सो आरजीबी के फुल फॉर्म क्या होती है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। नाउ आप लोग की जो भी इमेज होती है ना, ठीक है? वो मतलब उसके अंदर जो है ना आरजीबी यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट करता है। सो ये चीज़ भी आप लोग ने माइंड में रखनी है। आपकी इमेज के अंदर रेड, ग्रीन एंड ब्लू और एक और कलर फॉर्मेट था हमारा सीएमवाई। तो सीएमवाई भी हमारा जो है कहीं न कहीं इमेजेस के अंदर एग्ज़िस्ट करता है, क्योंकि इन्हीं से मिलकर ये कलर्स मुख्तलिफ कलर्स बनते हैं। तो ये 4 चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो जब भी आप इमेज लेकर आओगे हमेशा यानी ओपन करोगे तो ये लॉक्ड फॉर्मेट में होती है। इसकी हम कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल प्लस जे से, जे फॉर जैम, और पीछे वाली लेयर को हम हाइड कर देंगे। नाउ यहाँ से हम लोग ने जो है ना बेसिकली यूज़ करना है एडजस्टमेंट लेयर्स को। तो यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट लेयर को तो यहाँ पर हमारी ये सारी एडजस्टमेंट लेयर्स हैं और ये पहली 3 बेसिक हैं। ये सारी ब्राइटनेस और शैडोज़, हाइलाइट्स और शैडोज़ से रिलेटेड है। ये सारी कलर से रिलेटेड हैं। ऑलराइट, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है हमारी सॉलिड कलर है, ठीक है? सॉलिड कलर में आपका बेसिकली एक सॉलिड कलर लेयर ऐड हो जाती है बिल्कुल, जो एक नॉर्मल कलर होता है और उसकी देखें उसके साथ ये एक व्हाइट एरिया भी ऐड हो रहा है। इस व्हाइट एरिया को हम कहते हैं लेयर मास्क। नाउ व्हाट इज़ लेयर मास्क, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब आप इसको यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेंज करके देखें, ब्लेंडिंग मोड से देखें, आपके डिफरेंट इस तरह के इफेक्ट्स वगैरह अचीव हो रहे हैं। साथ आप ओपेसिटी कलर चेंज करके देखें तो यू कैन अचीव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इफेक्ट्स। उसके साथ आपका ये लेयर मास्क है। आप जितने भी यहाँ पर बेसिकली एडजस्टमेंट लेयर्स देखोगे ना उसके साथ ये व्हाइट रंग की ये एक बॉक्स नजर आएगा, इसको हम कहते हैं लेयर मास्क। लेयर मास्क क्या होता है? लेयर मास्क ये होता है कि आपने एक जिस तरह चेहरे पर आपने मास्क पहना है किसी इंसान ने, तो उसका चेहरा छुप जाता है। इसी तरह किसी इंसान ने मास्क उतार दिया तो उसका चेहरा विजिबल हो जाता है। तो लेयर मास्क भी ऐसे ही है। मास्क ये जो ऐड हुआ है ये मास्क है। आप समझ लें ये व्हाइट कलर का एक मास्क है। तो इसमें जो सफ़ेद कलर है वो किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करता है कि इसका मास्क उतरा हुआ है, यानी सारा कुछ विजिबल है, ठीक है? एवरीथिंग कैन बी सीन। अ, मैं इसके लिए एग्ज़ाम्पल आप लोगों को ज़रा ये लेयर एडजस्टमेंट से पहले मैं किसी इमेज में देना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज है, इसके अंदर हम लोग ये लेयर मास्क ऐड करते हैं। यहाँ से ये कैमरे का बटन है ऐड लेयर मास्क, इस पे क्लिक किया, यहाँ पर एक मास्क ऐड हो गया व्हाइट रंग का, और व्हाइट रंग का है दैट मीन्स हमारी पूरी इमेज विजिबल है। इसके अंदर ना इस मास्क के अंदर दो कलर्स ही काम करते हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। व्हाइट का काम होता है किसी भी चीज़ को विजिबल रखना, ब्लैक का काम होता है किसी भी चीज़ को इनविजिबल कर देना। समझ लगी? यानी यहाँ पर अब आप लोगों के पास एक व्हाइट कलर है और एक ब्लैक कलर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक कोई एरिया सेलेक्ट करता हूँ। ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मेरे पास ब्लैक कलर है। मैं ऑल्ट और बैक स्पेस से लेयर मास्क को सेलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट और बैक स्पेस से ये काला कलर इधर एंटर करता हूँ, तो देखिएगा क्या हुआ, यहाँ से ये एरिया गायब हो गया। क्या मकसद है लेयर मास्क का कि जहां अगर आपका ब्लैक कलर ऐड हो गया वहां पर वो एरिया हाइड हो जाता है, और जहां पर व्हाइट कलर ऐड होता है दैट मीन्स कि दैट एरिया इज विजिबल। तो अभी जो मैंने ब्लैक कलर ऐड किया यहाँ से ये एरिया आपकी नज़र में डिलीट हो गया, लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ, ये सिर्फ हमने इनविजिबल किया। इसको आप दोबारा से विजिबल भी कर सकते हैं। हम ये व्हाइट कलर अब लेकर आते हैं, यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। व्हाइट कलर लेकर आए, अब हम इतने हिस्से को दोबारा से विजिबल करना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर मैं ऑल्ट और बैक स्पेस से जो कलर डालता हूँ तो देखिएगा ये दोबारा से विजिबल हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेयर मास्क। इस तरह
ये देखें ये जी दोबारा से विजिबल हो गया। सो लेयर मास्क किस तरह काम करता है? लेयर मास्क इसी तरह काम करता है कि आप लोग की जो 2 कलर्स हैं ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक काम करता है इनविजिबिलिटी पे, हाइडिंग पर, हाइड करता है, डिलीट करता है, इनविजिबल करता है, और व्हाइट काम करता है उसको दोबारा से रिवाइव कराने पर। इसीलिए जब भी आपका लेयर मास्क ऐड होता है, तो हमेशा व्हाइट कलर का होता है। उसका क्या मतलब है? ये पूरा व्हाइट क्यों है? कोई बता सकता है कमेंट्स पर? सर ये जो बैक होता है ये वाइट ही होता है मेरे ख्याल से, बैक लेयर इसका। नहीं, ये जो लेयर मास्क है ये अभी ये व्हाइट क्यों नज़र आ रही है मुझे पूरी? क्या वजह हो सकती है इसकी? ज़रा इधर गौर करें। व्हाइट का क्या मतलब है कि सारी चीज़ दिख रही है। मतलब व्हाइट कलर दिखाता है और ब्लैक कलर क्या करता है? छुपाता है। तो ये व्हाइट पूरी जो दिख रही है इसका मतलब है देखिए आपको पूरी इमेज इंटैक्ट नज़र आ रही है? इसमें से कोई चीज़ डिलीट तो नहीं हुई हुई? ऐसे ही है? तभी ये आपको पूरा बॉक्स सफ़ेद रंग का नज़र आ रहा है। लगी समझ? अगर मैं इस इमेज के अंदर कोई पेंट ब्रश से या सिलेक्शन टूल से ब्लैक कलर ऐड करता हूँ, तो ये देखें वहां से ये हिस्सा रिमूव होगा और यहाँ से ब्लैक कलर ऐड हुआ, दैट मीन्स वहां से चीज इनविजिबल हो गई। तो ब्लैक कलर क्या करता है? चीजों को इनविजिबल करता है। इस तरह ये काम करता है लेयर मास्क। ऑलराइट। तो आप लोगों ने हम लोगों ने कल तक हम लोगों ने देखा कि आप बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हैं। तो अब आप लोग मैं जो आप लोग को रेकमेंड करूंगा बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका, आप लोग क्या करें, आप लेयर मास्क ऐड करें। ठीक है? आप सिलेक्शन टूल से एरिया सेलेक्ट करें जो आपने रिमूव करना है, और बजाय बैकस्पेस दबाने के आप लेयर मास्क को सिलेक्ट करें, ब्लैक कलर यहाँ पर लेकर आएँ और ऑल्ट और बैकस्पेस से वो कलर ऐड करें ब्लैक कलर, और वहां से आप लोगों का जो है ये एरिया रिमूव हो जाएगा। मतलब आप लोगों का एरिया परमानेंटली रिमूव नहीं होगा, क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि आप लोगों ने दोबारा एडिट करना होता है कुछ, फिर आपको कंट्रोल प्लस जी से या हिस्ट्री पैनल से दोबारा पीछे आना पड़ता है। सो इट्स बेटर कि आप लोग इस तरह अगर बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो इसमें आपका ये ब्लैक कलर आ गया, ब्लैक कलर के थ्रू आपने रिमूव किया। अगर आपने कुछ जो है ना क्या कहते हैं यहाँ पर अगर गलती से ज़्यादा एरिया रिमूव कर दिया तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पर पेंट ब्रश के थ्रू, ये ब्रश टूल है सिंपल ब्रश टूल, पेंट ब्रश के थ्रू आप लोग जो है उसका साइज़ पेंट ब्रश का यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं, यहाँ से इसकी हार्डनेस मैनेज कर सकते हैं, लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट से भी इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। पेंट ब्रश को व्हाइट कलर दें और आप यहाँ से मूव करना शुरू करें तो यहाँ से देखें आपकी चीज़ दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो जाएगी। इसका यही फ़ायदा है लेयर मास्क का कि कोई भी चीज़ आपकी परमानेंटली डिलीट नहीं होती। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ लेयर मास्क। सो और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपने देखें इधर ब्लैक कलर ऐड किया, इधर व्हाइट कलर है, यानी ये विजिबल है, ये इनविजिबल है। आप अगर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई अगर दबाएँगे तो अब टेबल्स आर टर्न्ड, ये इनविजिबल हो गए, ये विजिबल हो गया। तो दिस इज द बेनिफिट कि आप एक चीज इनविजिबल कर रहे हैं, दूसरी चीज विजिबल है। तो आप उसको अपसाइड डाउन भी कर सकते हैं विद द शॉर्टकट ऑफ कंट्रोल प्लस आई। आई मींस इनवर्ट। ठीक है? तो ये शॉर्टकट है, इसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई अगर दबाएंगे तो इस तरह आपका ये चेंज भी हो सकता है। तो इस वजह से आप लोगों ने अब जब भी बैकग्राउंड रिमूव करना है वो लेयर मास्क की मदद से ही करना है। और फिर अगर इसको सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड को तो आप इस तरह कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप इसको रिफाइन एज वगैरह या जो भी करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है? एंड इट वुड लुक लाइक दिस। सो एग्जैक्टली वही चीज़ है, लेकिन इसमें सिर्फ हम लेयर मास्क ऐड करके ब्लैक कलर ऐड कर रहे हैं टू रिमूव, और उसका फ़ायदा यही है कि हमारी परमानेंटली चीज़ डिलीट नहीं होती। तो इस तरह आप लोगों ने, मैं तो रेकमेंड करूंगा कि इस तरह आप लोगों ने कोई भी बैकग्राउंड रिमूव करना है, कोई भी चीज़ करनी है, पहले इमेज के अंदर इस तरह ब्लैंक होगी आपकी इमेज, उसके अंदर पहले लेयर मास्क ऐड करना है, फिर क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है, फिर आपने काला कलर उसके अंदर ऐड करना है। अब ब्लैक कलर आप लोग पेंट ब्रश के थ्रू भी ऐड कर सकते हो। ठीक है? ये पेंट ब्रश लेकर यहाँ से पेंट ब्रश है सिंपल बी इसका शॉर्टकट है, पेंट ब्रश को थोड़ा बड़ा करके इसको ब्लैक पेंट ब्रश के थ्रू भी रिमूव कर सकते हो, या आप लोग ऑल्ट और बैक स्पेस दबा के भी ब्लैक कलर डायरेक्ट ऐड करके रिमूव कर सकते हो। तो ये आपका लेयर मास्क इस तरह काम करता है। सो अब जो हम लोग एडजस्टमेंट लेयर्स पढ़ रहे थे, एडजस्टमेंट लेयर्स में आप लोग का लेयर मास्क ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये देखिएगा सॉलिड कलर की एडजस्टमेंट लेयर है, तो इसमें आपका लेयर मास्क ऑटोमेटिकली आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं पेंट ब्रश लेता हूँ और लेयर मास्क सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ब्लैक कलर बीच में मैं एक पेंट ब्रश बड़ा सा जो है ना ब्लैक कलर का एक क्लिक करता हूँ, तो देखिए इस तरह का आपका इफेक्ट आ गया। यहाँ से आपका जो रेड कलर है वो हाइड हो गया और बाकी रेड कलर आपका विजिबल है।
अब ये आपको पीछे से इमेज क्यों विजिबल नजर आ रही है? बिकॉज हमने इसको रिमूव किया है ना, लाल कलर को, इमेज को तो कुछ भी नहीं हमने किया, दैट इज वाई। तो इस तरह आपके हर एडजस्टमेंट लेयर के साथ लेयर ये आपकी लेयर मास्क आती है। एंड अगर आपने कलर चेंज करना है, आप इसको डबल क्लिक करके इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और यू कैन अचीव डिफरेंट इफेक्ट्स लाइक दिस। तो ये सबसे पहले सॉलिड कलर थी। अच्छा, सॉलिड कलर लेयर मास्क आप कहाँ कहाँ पर ऐड कर सकते हैं? आप ये सॉलिड कलर लेयर मास्क अगर आपने कोई बैकग्राउंड ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने इसको रिमूव किया था, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया था, इसका बैकग्राउंड रिमूव किया था, तो इसके पीछे अगर सॉलिड कलर मैंने ऐड करना है, तो मैंने एक ये इस तरह सॉलिड कलर की मैंने एक लेयर बनाई, और उसको आप ड्रैग करके इस तरह नीचे ले आए, तो ये देखें, ये बेसिकली आप इस तरह बैकग्राउंड कलर इसका ऐड कर सकते हैं सॉलिड कलर लेयर के थ्रू। तो सिंपली इसलिए ये काम आती है। उसके बाद हमारी ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट हमारा दो या दो से कलर्स ज्यादा मिक्सचर, आप लोग का यहाँ से ग्रेडियंट है, या आपके दो स्वॉप्स हैं, यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं इसके। ऑलराइट, और यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हो। ओपेसिटी ये कि कितना 100% होना चाहिए, अगर 100% नहीं है तो ये अगर 0% कर देते तो ये देखिए थोड़ा सा ऐसा ब्लेंड सा क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे ये 100% है, तो इसका मैं यहाँ से कलर जो है रख देता हूँ जिस तरह का। तो ये देखें, यहाँ से ये सॉलिड कलर आ रहा है, ऊपर से आके ऐसा ब्लेंड सा बन रहा है। इसकी ओपेसिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से आप लोग के पास ये डिफरेंट ग्रेडियंट्स अवेलेबल हैं, आप यूज कर सकते हैं इनको। ठीक है, मजेदार से ग्रेडियंट्स अवेलेबल हैं, किसी को भी यूज कर। अब देखिएगा, आपने ये यूज किया, और आप लोगों की जो है यहाँ पर ये पर्पल्स में है, पिंक्स में है, ऑरेंजेस में है, पेस्टल्स में है, डिफरेंट कलर्स में आप लोग के पास हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। और जब आप इसको यूज करते हैं, ओके कर दिया आपने, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये रेडियल का ऑप्शन है, सेंट्रली इसको करना है या किसी एंगल के थ्रू करना है। तो मैं ज्यादातर लीनियर यूज करता हूँ, या रेडियल आप यूज कर सकते हैं। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर वंस। उसके साथ ये एंगल है, आप इसका एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं। 90 इज द मोस्ट पॉपुलर एंगल। स्केलिंग है, स्केलिंग ये होती है कि आपके जो तीन कलर्स हैं कितने ज्यादा आपस में मिक्सड है। तो अगर बहुत कम स्केलिंग होगी तो बहुत कम मिक्स हो गए, देखिए ये छोटा सा ये मिक्स हुआ हुआ है। अगर 100 इज फाइन, एंड यू जस्ट प्रेस ओके। और उसके बाद आप यहाँ से देखिएगा, एडजस्टमेंट लेयर से आप इनको डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह दे सकते हैं, आपको डिफरेंट इफेक्ट्स अचीव होंगे यहाँ पर, खुद देखेंगे आप, ये देखें। और इसका फिर आप फॉर एग्जांपल आप इसमें से कोई ही इफेक्ट कहीं कुछ एरिया से रिमूव करना चाह रहे हैं, तो इस तरह मैं ये कर सकता हूँ कि अच्छा, हार्डनेस कम करने से आपके ब्रश का इफेक्ट देखे काफी एक फेदरी इफेक्ट होता है, और ये ओपेसिटी कम करने से आपका ब्रश थोड़ा कम कम रिमूव करेगा, यानी उसकी ओपेसिटी यानी उसका जो ब्रश है ना वो लेस अग्रेसिव हो जाएगा ओपेसिटी या फ्लो कम करने से। सो ये भी आप लोगों के पास ऑप्शन है। इस तरह अभी आपका ग्रेडियंट फिल है। इसके बाद भी हैव पैटर्न। पैटर्न जो है आप लोगों का एक पैटर्न ऊपर अप्लाई हो जाता है, एंड यू कैन चेंज द पैटर्न्स फ्रॉम हियर। यहाँ से आपके पास ट्री का पैटर्न है, ग्रास का पैटर्न है, वाटर का पैटर्न है। ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ पैटर्न्स हियर। ऑलराइट, और यहाँ से आप इसका एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं पैटर्न का, ये देखिएगा। और स्केलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। स्केल ज्यादा करेंगे तो ये पैटर्न थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, स्केल छोटा करेंगे तो ये पैटर्न छोटा हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये आप इसको ओके करते हैं, एंड देन यू कैन मे बी रिमूव सम पैटर्न फ्रॉम बिटवीन, इस तरह। और बाकी पैटर्न को आप जो है इस तरह यहाँ से डिफरेंट ये कलर मोड, ब्लेंडिंग मोड्स दे सकते हैं टू अचीव अ डिफरेंट रिजल्ट। आप इस तरह की चीजें, एक्सपेरिमेंट इसमें होता है ज्यादातर। तो ये पैटर्न्स हैं आप लोगों के। उसके बाद हमारे पास ये आ जाते हैं जी हाईलाइट, शेडोज और मिडटोन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारे पास ब्राइटनेस कंट्रास्ट है। तो ये तो हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हम लोग ने काफी ज्यादा इसको यूज किया हुआ है। तो ब्राइटनेस से क्या होता है, आप लोगों का ये प्रॉपर्टी पीछे खुल जाएगी, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। ब्राइटनेस से क्या होगा, आपकी जो हाइलाइट्स मजीद बढ़ेंगे, यानी आपकी मजीद इमेज वाइट होगी। अगर कम कर दूंगा तो आपकी मजीद इमेज ब्लैक हो जाएगी। कंट्रास्ट से क्या होता है, आपके हाइलाइट्स जो आपके शेडोज है ना, बेसिकली वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। देखिएगा शेडोज काफी ज्यादा वो, और ये इमेज आपकी काफी ज्यादा बेसिकली होता है कि शेडोज मल्टीप्लाई हो जाते हैं, शेडोज से हाइलाइट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं हाइलाइट से। तो ये देखिएगा काफी एक एग्रेसिव सा इफेक्ट आ जाता है। और बिल्कुल कंट्रास्ट कम कर दूंगा तो काफी डल सा इफेक्ट आता है। तो ये कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस थी। उसके बाद हमारे पास है
लेवल्स है, लेवल्स भी बेसिकली जिस तरह हम लोग ने 3 चीज़ें पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा हाइलाइट्स, शैडोज़ और मिड टोन्स। तो यहाँ पर भी आपको 3 लेयर्स नज़र यहाँ पे 3 स्वॉब्स नज़र आ रहे हैं। एक व्हाइट कलर का, एक थोड़ा-सा ग्रेइश कलर का, एक डार्क ग्रे कलर का है। तो व्हाइट कलर का किस चीज़ को हाइलाइट कर रहा है? हाइलाइट्स को, ये मिड टोन्स को, ये शैडोज़ को। तो इसको अगर हाइलाइट्स को अगर मैं थोड़ा-सा इस तरफ लेकर जाता हूँ, तो आपकी देखें इमेज के अंदर व्हाइटनेस पड़ रही है। इसी तरह शैडोज़ को अगर मैं लेकर आता हूँ, आपकी इमेज के अंदर शैडो पड़ रही है। अगर मैं मिड टोन को राइट की तरफ, हाइलाइट की तरफ लेके जाता हूँ, तो शैडो बढ़ रहा है, लेफ्ट की तरफ लेके जाऊँगा तो हाइलाइट बढ़ रहा है। तो आपने इसको थोड़ा-सा मैनेज करना होता है, आप थोड़ा-थोड़ा इसको स्वॉप्स को मूव कर सकते हैं टू गेट अ नॉमिनल रिजल्ट। अब आप देखिएगा यहाँ से आप हाइड करके चेक कर सकते हैं, पहले किस तरह था, अब किस तरह, अब थोड़ा-सा ज़रा एक एग्रेसिव सा इफेक्ट आ रहा है। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग ना डिफरेंट कलर्स के अंदर रहते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड, ग्रीन एंड ब्लू। नाउ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह रहे हैं रेड कलर जहाँ-जहाँ पर है, इस इमेज के अंदर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। जहाँ-जहाँ भी है रेड कलर, सिर्फ़ उधर आपके मिड टोन्स, शैडोज़ और हाइलाइट्स मैनेज होंगे। ऑलराइट? और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हम लोगों ने 2 कलर मोड्स पढ़े थे कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू और सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, CMYK। नाउ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता भी हूँ। सो यहाँ पर मैं आप लोग को एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप लोग का एक है R, RGB। ठीक है, ये रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और हमने एक कलर फॉर्मेट पढ़ा था CMYK। के स्टैंड फॉर ब्लैक, तो उसको हम अभी रहने देते हैं। तो ये जो RC के आगे मैंने लिखा है, GM के आगे लिखा है, BY के आगे लिखा है, यानी ये इस तरह होता है कि R जो है ना जो ऑपोजिट होता है सियान का, यानी हमारे कलर सिस्टम में G ऑपोजिट होता है मेजेंटा का, ब्लू ऑपोजिट होता है येलो का। इधर आप देख भी सकते हैं कि अगर मैं रेड मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर रेड सेलेक्ट किया और रेड के अंदर अगर मैं हाइलाइट्स बढ़ा रहा हूँ, तो आपके देखे इमेज रेडिश हो रही है। लेकिन अगर उसमें मैं शेडोज बढ़ा रहा हूँ, तो आपकी इमेज क्या हो रही है? सियान। ठीक है, तो ऑपोजिट इनका ये होता है। तो इस तरह आप लोग का ये मैनेज होता है। इसी तरह ग्रीन में भी देख सकते हैं, ग्रीन बढ़ा रहा हूँ तो ग्रीन बढ़ रहा है, लेकिन ग्रीन में अगर मैं शेडोज बढ़ा रहा हूँ तो मैजेंटा बढ़ रहा है। एंड सेम फॉर ब्लू, ब्लू हाइलाइट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्लू में अगर मैं शेडोज बढ़ा रहा हूँ तो ये येलो बढ़ रहा है। तो इस तरह ये काम करते हैं कलर स्कीम्स। तो ये आप लोग का लेवल्स था। अच्छा, ये आप लोगों ने जितने भी ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ब्राइटनेस से लेके एक्सपोजर तक, इसमें आप लोगों ने सारे इकट्ठे नहीं यूज करने होते, इसमें से कोई एक यूज करना होता है। अब लेवल्स हमने ये देखा है, अब उसके बाद एक कर्व्स। नाउ कर्व्स थोड़ा सा एडवांस लेवल से, इसमें आप लोग का इस तरह का कर्व आता है, और इसमें आप लोग 3 पॉइंट्स बनाते हैं, एक इधर, एक बीच में, और एक इधर। ऑलराइट, तो ये वाला पॉइंट हम यूज करते हैं हाइलाइट्स के लिए। आप इस तरह हाइलाइट्स वगैरह इसकी ऊपर लेके जाके हाइलाइट्स देखें इंक्रीज हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा राइट पे करने के लिए या लेफ्ट पे करने करने से आपके थोड़े से ये मिड टोन्स मैनेज होते हैं, और इसको नीचे करने से आपके शेडोज इंक्रीज होते हैं। तो आपकी देखें अब इमेज पहले किस तरह थी, अब किस तरह है। आपकी इमेज को एक काफी एग्रेसिव और पंची लुक देने के लिए अगेन ये भी यूज होता है जिस तरह लेवल्स में हमने किया था, लेकिन इसमें हमें लिबर्टीज आता है, हम इसको जहां मर्जी मूव करना चाहे कर सकते हैं टू गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। देखिए मैं लेफ्ट पे मूव कर रहा हूँ तो बहुत ही एग्रेसिव रिजल्ट आ गया, तो मुझे उस तरह मूव करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं मूव करता हूँ, तो अब देखें और हमारा एग्रेसिव, हमारे कलर्स ही खराब होने लगे। तो इन इन डॉट्स को आप लोग ने इस तरह मूव नहीं करना, सिर्फ बीच वालों को कीजिएगा। इसमें भी आप लोग के पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू है। अगेन रेड के हाइलाइट्स बढ़ाएंगे तो रेड बढ़ेगा, लेकिन रेड के शेडोज बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? बढ़ेगा सियान। तो इसको भी आप उसी तरह ही यूज करेंगे। सो दिस वाज कर्व्स। उसके बाद हमारे पास एक्सपोजर है। एक्सपोजर भी काइंड ऑफ, ये एक्सपोजर जो आपका बढ़ता है तो आपके हाइलाइट्स इमेज में बढ़ते हैं, और इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी इमेज पूरी वाइट हो जाती है। यानी हाइलाइट्स आपके शेडोज़ में भी बढ़ते हैं, मिड टोन्स में भी, हर जगह बढ़ते हैं। और अगर आप एक्सपोजर बिल्कुल कम कर देंगे तो आपकी इमेज ब्लैक हो जाएगी। तो इसको बड़ा केयरफुल इस्तेमाल करना है। ये बहुत एग्रेसिवली हाइलाइट्स को बढ़ाता है। ऑफसेट जो है मिड टोन्स को बेसिकली देख रहा होता है, यानी आपकी इमेज के अंदर से अगर मिड टोन्स निकल जाएं, यानी मिड टोन्स में भी अगर हाईलाइट यानी व्हाइट कलर ऐड हो जाए तो किस तरह दिखेगा, और ब्लैक कलर ऐड हो जाए तो किस तरह दिखेगा। सो
और गैमा करेक्शन बेसिकली शेडोज को देख रहा होता है कि अगर शेडोज अगर बढ़ाते जाएं तो किस तरह हो जाएगा, और अगर हाईलाइट शेडोज कम कर दें तो किस तरह की आपकी इमेज हो जाएगी, सिर्फ हाईलाइट्स और मिड टोन्स रह जाएंगे। तो ये 3 इस तरह आप यूज कर सकते हैं। इसको बड़ा केयरफुली हमने यूज करना होता है। इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी 0 होती है, इसकी 1.00 होती है गैमा करेक्शन की। उसके बाद वी हैव वाइब्रेंस। अब ये हमारे सारे कलर से रिलेटेड शुरू हो गए। ना वाइब्रेंस है हमारे पास। वाइब्रेंस में आप लोग के पास कोई और इमेज लेकर आता हूँ यहाँ पर। थोड़ी सी जरा हम कलर्स वाली इमेज लेके आए। अच्छा, ये वाली इमेज है। अब यहाँ पर आप लोग वाइब्रेंस को अगर देखें तो वाइब्रेंस जो है अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो आपकी इमेज देखिएगा थोड़ी सी ऐसे पंची सी हो गई है, यानी येलो उसका जो है थोड़ा सा पहले इस तरह थी, अब इस तरह हो गई है। और वाइब्रेंस अगर कम कर दूं तो आपकी इमेज इस तरह की हो गई, काफी डल सी कलरलेस हो गई है। तो ये वाइब्रेंस करता है। सैचुरेशन भी यही करता है, लेकिन सैचुरेशन थोड़ा सा एक स्टेप आगे चला जाता है। सैचुरेशन में अगर ये बढ़ाता हूँ तो सैचुरेशन ऐसा लगता है कि कलर्स बहुत कार्टूनिश लग रहे हैं, रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। ये ब्राइट बहुत ज्यादा कर देता है, बहुत ज्यादा पंची कर देता है। और अगर मैं सैचुरेशन बिल्कुल कम कर दूं तो आपकी इमेज बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। तो सैचुरेशन इज लाइक एन एक्सट्रीम है। यानी वो रियलिस्टिक नहीं लगता, वाइब्रेंस रियलिस्टिक लगता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो इस तरह अगर आपने अपने कलर पिक्चर को करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग का मेन जो है कलर चेंज करने का वो है ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन से आप लोग पूरी इमेज के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये आप लोग के पास ह्यू है, यानी आप लोग के पास पूरा कलर व्हील है। अगर इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से आप लोग का ये मास्टर सेलेक्ट है। मास्टर मीन्स सारे इमेज के कलर्स चेंज होंगे एक साथ। सो यहाँ से अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो देखें आपकी इमेज के कलर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब ये बड़े रैंडम कलर चेंज हो रहे हैं। इसमें ये हो रहा है कि ये कलर किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है। ये कलर जो ओरिजिनली ये था, ब्राउन था, ये ब्राउन किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है। ब्लू किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है। ग्रीन किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है। और इसमें सैचुरेशन भी आपका वही वाला जो हम लोग ने उधर देखा था, इसमें भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पर लाइटनेस का भी है, जो ब्राइटनेस का हमने देखा था ना पैनल, वो इधर भी दिया हुआ है। सो यहाँ पर अब हम लोग यूजुअली मैं इसको यूज करता हूँ इंडिविजुअली कलर्स के साथ, यानी रेड, येलोज, ग्रीन, सैंस, ब्लूज, मैजेंटास। मास्टर में मैं इसको कम ही यूज करता हूँ। मैं रेड पे जाता हूँ। अब हम इंडिविजुअली सिर्फ रेड कलर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चेंज करो तो देखें हमारा सिर्फ ये माउंटेन चेंज हो रहा है, बिकॉज इसके अंदर ज्यादा रेडिश शेड था। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसके कलर को। दूसरी बात ये कि यहाँ पर उन्होंने ना एक वो बैरियर दिया, मतलब एक वो दिया हुआ है, बार दिया हुआ है कि आपका रेड कलर कहाँ से कहाँ तक, अगर आपने रेड कलर चेंज करना है तो रेड कलर के अंदर कौन कौन से कलर आने चाहिए। ठीक है, रेड कलर के अंदर कौन कौन से कलर आने चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पर जो है ना उन्होंने एक ये बार दिया हुआ है, ये रेड कलर है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये पिंक है। तो मैं कहता हूँ मेरे इसके अंदर सिर्फ रेड कलर्स आने चाहिए। तो इस बार को मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिएगा सिर्फ रेड कलर्स मेरे चेंज होंगे, जितने थोड़े बहुत रेड कलर्स हैं बस वो चेंज हो रहे हैं। तो रेड कलर्स अब देखें यहाँ पे इतने नहीं थे, तो इतने नहीं चेंज हो रहे। अब मैं येलो की तरफ जाता हूँ। अब येलो के अंदर कौन कौन से कलर्स चेंज होंगे। येलो अब यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो मैं अपने बार को थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। तो इस तरह हम ये इंडिविजुअली कलर्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा येलो का बार मैं छोटा कर देता हूँ, आप बड़ा भी कर सकते हैं इसका बार। तो इस तरह आप येलो कलर को चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह बाकी सारे आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ब्लूज को चेंज करना है, ग्रीन्स को चेंज करना है, इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। सो दिस वाज ह्यू एंड सैचुरेशन। और क्या कहते हैं, आपने फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये गाड़ी है। अब आप लोगों ने सिर्फ इस गाड़ी का कलर चेंज करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए पहले आप इसे सिलेक्ट कर लो। पहले आप इसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, पहले मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। ऑलराइट, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और फिर मैं यहाँ से जाऊँगा और ह्यू एंड सैचुरेशन सिलेक्ट करूँगा। अब बेसिकली क्या होगा कि जो मेरा कलर चेंज होगा वो पूरी इमेज पे नहीं चेंज होगा, वो सिर्फ इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर चेंज होगा। देखिएगा, है ना मज़ेदार चीज़। आप सिर्फ इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने गलती से यहाँ से ये एरिया सिलेक्ट नहीं किया था, तो आप लोग इधर आकर इसको थोड़ा-सा विज़िबल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एरिया रह गया था ये पेंट होने वाला, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं चाह रहा हूँ ये इफ़ेक्ट इधर भी शो हो। तो मैं इस पे व्हाइट कलर अगर फेरूँगा, तो देखिएगा ये इफ़ेक्ट यहाँ पर भी शो होगा।
ये फायदा है लेयर मास्क का। इस तरह आप क्विकली कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं लेयर मास्क और ह्यू एंड सैचुरेशन की मदद से। देखिए हर जगह मैं व्हाइट अप्लाई कर रहा हूँ और कहीं से अगर आपका बाहर निकल गया तो आप उसको रिमूव कर दें। इस तरह आप इंडिविजुअली किसी कलर को चेंज कर सकते हैं। पहले ये था, अब ये है। So this is how you change the color hue and saturation से। Now अब फॉर एग्जांपल हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास आगे जो है इसके अंदर कलर बैलेंस है। कलर बैलेंस बेसिकली ये भी कलर्स को चेंज करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास रेड और सियान, जो मैंने जिस तरह आपको ऑपोजिट्स बताया था, देखिएगा RCGMBY। तो यहाँ पर भी आपको ये नजर आ रहे हैं YB। ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग को वो इस तरह चेंज करेंगे, वो कहेंगे कि आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करो कि आप लोग शेडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स कहाँ पर चेंज लाना चाहते हो। अगर मैं हाईलाइट सेलेक्ट करता हूँ तो आपकी इमेज के अंदर जितने भी हाईलाइट्स हैं उसके अंदर मैं रेड और सियान को मैनेज कर सकता हूँ। फिर आपकी इमेज के जितने भी हाइलाइट्स हैं उनके अंदर मैं मेजेंटा और ग्रीन को मैनेज कर सकता हूँ। ये सिर्फ हाइलाइटेड एरियाज में मैनेज हो रहा है। आप देख रहे हैं हाइलाइटेड एरियाज जो ब्राइटेड एरियाज हैं उसमें काम चल रहा है इसका। अगर मैं मिड शेडो सेलेक्ट करता हूँ तो अब जो डार्कर एरियाज हैं उनके अंदर जो ग्रीन होगा वो मैनेज होगा, या उनके अंदर जो रेड होगा वो मैनेज होगा। तो इस तरह आप एक कलर बैलेंस अचीव करते हैं। इनको थोड़ा सा मूव करके अब देखें, इस तरह आपका ये कलर अचीव हुआ है, पहले इस तरह था, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। तो आप इस तरह अपना एक कलर बैलेंस अचीव कर सकते हैं शेडोज और मिडटोन्स में। जो आपको बेस्ट नजर आ रहा है वो आप इसको अचीव कर लें। इस चीज थोड़ा सा डिफरेंट है ह्यू एंड सैचुरेशन में। ह्यू एंड सैचुरेशन जो है ना हाईलाइट, शेडोज और मिडटोन्स को नहीं देखता, ये वाला जो है ना ऑप्शन देखता है। सो क्विकली आगे चलते हैं। इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट है आप लोगों के पास। ब्लैक एंड व्हाइट बेसिकली आपकी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट देता है। और ब्लैक एंड व्हाइट, अब आप सोच रहे होंगे सर फिर इसमें कलर्स क्यों दिए गए हैं अगर ब्लैक एंड व्हाइट ही देता है इफेक्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी दिए गए हैं ब्लैक एंड व्हाइट के। आप ये डिफरेंट प्रीसेट्स को यूज करके डिफरेंट ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट्स अचीव कर सकते हैं। ये देखिएगा, हर इफेक्ट डिफरेंट है ब्लैक एंड व्हाइट ही, लेकिन हर इफेक्ट डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये रेड, येलो, ग्रीन क्यों दिया हुआ है? ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हम लोग इस रेड को अगर राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये हाइलाइट्स इसके बढ़ेंगे रेड के, और लेफ्ट की तरफ करेंगे तो शेडोज बढ़ेंगे। तो ये मैं अगर राइट की तरफ कर रहा हूँ तो जो ओरिजिनली पिक्चर के अंदर लाल लाल कलर जहां जहां मेंशन था उसके अंदर व्हाइट कलर ऐड हो रहा है, और ओरिजिनली पिक्चर के अंदर जहां लाल कलर मेंशन था उसके अंदर अब शेडो ऐड हो रहा है। तो इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट के भी शेडिंग मैनेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट है तो उस पर आप नहीं मैनेज कर सकते। तो ये देखिएगा, आप डिफरेंट किस्म के ब्लैक एंड व्हाइट्स अचीव कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपने इस तरह यहाँ पर कर लिया, और आपने फाइनल डिसाइड, मेजेंटा किसी के अंदर नहीं है तो आपने फाइनल डिसाइड किया दिस इज हाउ इट शुड लुक एंड इट वुड बी लाइक दिस। तो इस तरह आप अपनी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। उसके अलावा फोटो फिल्टर्स हैं। फोटो फिल्टर्स बेसिकली सिंपली आपके जिस तरह इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स नहीं ऐड होते ऊपर कलर फिल्टर्स, वो हैं। यहाँ से आप डिफरेंट फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं जस्ट टू गिव अ डिफरेंट फिल्टर इफेक्ट। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं फिल्टर का, और यहाँ से डेंसिटी चेंज करेंगे तो फिल्टर की मतलब इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। दैट्स इट। उसके बाद वी हैव चैनल मिक्सर कलर लुक, इनको भी हम रहने देते हैं, इसके भी हम जरूरत नहीं है। और इन्वर्ट है। इन्वर्ट बेसिकली क्या करता है, आपके कलर्स को बेसिकली इन्वर्ट कर देता है। नाउ इन्वर्ट बेसिकली आप लोगों का इस इमेज में देखें ये क्या हुआ है कि आपके कलर्स बेसिकली बिल्कुल इन्वर्ट हो गए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लोगो है हमारे पास, इसको अगर मैं इन्वर्ट करता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। ये पीछे वाला एरिया ब्लैक से व्हाइट कन्वर्ट हो गया, ब्लू जो है वो येलोइश ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया, और व्हाइट जो है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह ये आपके कलर्स इन्वर्ट हो गए, ऑपोजिट हो गए। दिस इज व्हाट इन्वर्ट इज। और आप इसको फॉर एग्जांपल अपने किसी लोगो का कलर वगैरह चेंज करना है, उसका इस तरह ऑपोजिट कलर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अब ये लोगो है हमारे पास, इसको मैं इन्वर्ट अप्लाई करता हूँ तो ये देखिएगा हमारे पास कलर ये पिंक जो है चेंज हो गया ग्रीन में, क्योंकि पिंक मेजेंटा से क्लोज है तो मेजेंटा और ग्रीन, और ब्लू येलो में कन्वर्ट हो गए, यानी इन्वर्ट हो गए। सो इस तरह आपकी इन्वर्जन होती है। ये इन्वर्ट का काम है। इधर इसलिए बड़ा अजीब सा इफेक्ट दे रहा है बिकॉज बहुत सारे कलर शेड्स है इसलिए। पोस्टराइज, पोस्टराइज आपकी इमेज को एक पोस्टर टाइप इफेक्ट देता है। आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन सी बाय जूमिंग इन। आपकी इमेज को काइंड ऑफ एक पोस्टर टाइप इसने इफेक्ट दिया है। ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ एक पोस्टर इफेक्ट है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड के लिए मैं दूसरी इमेज लेकर आता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, तो इसका फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड अप्लाई करता हूँ। थ्रेशोल्ड क्या करता है, आपकी इमेज के अंदर जो लाइटर एरियाज होते हैं उनको डायरेक्ट सफेद कलर दे देता है, और जो डार्कर एरियाज होते हैं उनको ब्लैक कलर दे देता है। ये देखिएगा, अब आपकी इमेज के अंदर जो व्हाइट एरिया था वो सारा व्हाइट कन्वर्ट हो गया, ब्लैक एरिया सारा ब्राइट। इसकी वैल्यू 128 होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा या कम कर देंगे तो तब भी मसला है। थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 128 इज फाइन। उसके इर्द गिर्द रहे, और इस तरह आप देखें कि आपकी इमेज इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गई है, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। ये थ्रेशोल्ड करता है। उसके बाद ग्रेडियंट मैप है, और ये सिलेक्टिव कलर ग्रेडियंट मैप बेसिकली आप लोगों का जो है ग्रेडियंट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यानी ग्रेडियंट पूरा एक ग्रेडियंट अप्लाई होता है ऊपर, और ग्रेडियंट मैप जो है वो बेसिकली आप लोगों का इस तरह का ग्रेडियंट अप्लाई होता है कि वो इमेज के जो पिक्सल्स होते हैं उनके अंदर जज्ब हो जाता है, जस्ट लाइक इट गेट्स लाइक इनसाइड इट। सो इट लुक्स लाइक दिस, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द पिक्सल्स। और फिर आप इसको जो है डिफरेंट इफेक्ट्स अचीव कर सकते हैं यहाँ से। तो दिस इज हाउ ग्रेडियंट मैप वर्क्स। उसके अलावा सिलेक्टिव कलर है हमारे पास। सिलेक्टिव कलर जो है हम लोग अब ये भी एक और फिनोमेना है कि हर कलर के अंदर जो है ना, मतलब यहाँ पर CMY के जो है इन्वॉल्व होता है। यानी रेड के अंदर C है, M है, Y है, ब्लैक है। तो इस तरह अब फॉर एग्जांपल रेड कलर्स हैं, इनके अंदर मैं सियान बढ़ाता हूँ तो रेड कम होगा, सियान कम करूंगा तो रेड बढ़ेगा। ये सारी ये कोई फिलोसफी चल रही है कि ऑपोजिट कलर्स की। एक रेड के अंदर मैं मैजेंटा बढ़ाऊंगा तो कम करूंगा तो ग्रीन बढ़ेगा, और मैजेंटा बढ़ाऊंगा तो मैजेंटा बढ़ेगा। येलो कम करूंगा तो ब्लू बढ़ेगा, येलो बढ़ाऊंगा तो येलो बढ़ेगा। तो इस तरह ये काम करता है। सो दीज आर ऑल ऑफ योर एडजस्टमेंट लेयर्स जो कि आप लोगों ने पढ़नी थी, जो कि इम्पोर्टेंट है इसके लिए। उसके अलावा फोटोशॉप में आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, वो मैं आप लोगों को क्विकली बता देता हूँ। कि यहाँ से आप लोगों के पास ये क्रॉप टूल है। ठीक है, क्रॉप टूल क्या करता है, आपकी किसी भी इमेज को क्रॉप करने में हेल्प करता है। यहाँ से आप इसको ओके करेंगे, यहाँ से आपकी इमेज क्रॉप हो जाएगी। अब इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास। जिस तरह आप कोई भी इमेज क्रॉप करते हैं, यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई फॉर एग्जांपल परमानेंट वो भी ले सकते हैं कि 5:7, 2:3 या 16:9 के रेशियो से हमने इसे क्रॉप करना है, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वरना आप इसको रेशो को सिलेक्ट करके आप खुद से अपना रेशो भी यहाँ पे डाल सकते हो, या आप इसको क्लियर कर दो और अपना मैनुअल रेशो यहाँ से बना लो। तो दो सारे ऑप्शंस हैं। ये एक ऑप्शन है आपके पास डिलीट क्रॉप पिक्सल्स का। ये देखिए, ये जो डार्कन एरियाज है यानी ये छुप जाएगा, यानी ये डिलीट हो जाएगा। तो ये भी जो ऑप्शन है डिलीट क्रॉप पिक्सल्स का, ये अभी अनटिक्ड है। इसको अगर मैं टिक करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ, तो यानी अब अगर मैं अपनी इमेज को मूव करूंगा तो देखिएगा यहाँ से ये डिलीट हो गई, यानी कट हो गई है नीचे से। ऑलराइट, लेकिन अगर हम पहले की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर क्रॉप पिक्सल्स जो है, इसको मैं डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को हटा देता हूँ और फिर क्रॉप करता हूँ, तो अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो अब इमेज जो है वहां से डिलीट नहीं हुई, यानी ये फ्रेम कट हो गया लेकिन इमेज उतनी की उतनी है। तो आप फिर इस तरह ये मूव कर सकते हैं कि आप इमेज का कौन सा हिस्सा उस फ्रेम में दिखाना चाहते हैं। सो ये दो ऑप्शन है इसके। दिस इज हाउ क्रॉप टूल वर्क्स। बाकी जो और इम्पोर्टेंट है, ये आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल सिंपली आपका यानी कलर्स पिकअप करने में आपकी हेल्प करता है। जो आपने यहाँ पे कलर पिक करना है उसको पिक करने में, यहाँ से कोई भी आप कलर पिक करना चाह रहे हैं उसको हेल्प करता है। उसके अलावा आप लोगों के पास कुछ ये स्पॉट हीलिंग इस तरह के टूल्स हैं, इसको भी क्विकली हम देख लेते हैं। मैं इसके लिए फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई इमेज हो, या उसके लिए ना स्किन रीटचिंग के लिए होता है। फॉर एग्जांपल दिस इमेज, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इमेज है। अब हम लोग कुछ टूल्स पढ़ने लगे हैं, इनको हम यानी इस तरह की इमेजेस पर इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह स्पॉट हीलिंग है। यहाँ पर हमारे पास आई ड्रॉपर के साथ ही टूल्स है स्पॉट हीलिंग और हीलिंग। हम लोगों ने इमेज को जो है अनलॉक कर लेना है, ये इसकी कॉपी बनाकर पीछे वाली को आप लोग हाइड कर लें और इस पे काम करना शुरू करें। तो सबसे पहले स्पॉट हीलिंग है। स्पॉट हीलिंग इस्तेमाल करेंगे तो ये एक ब्रश है, ठीक है। ये भी एक ब्रश के तौर पर काम करेगा। और यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले सैंपल और लेयर्स बना लेना है, और इसको आप लोगों ने
क्या कहते हैं, एक ब्लैंक लेयर बना लेनी है, एक ब्लैंक लेयर बनानी है और यहाँ से सैंपल ऑल लेयर्स आप लोग ने सेलेक्ट कर लेना। नाउ यहाँ पर अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, प्रॉक्सिमिटी मैच, क्रिएट टेक्सचर, कंटेंट अवेयर। हम इसमें से ये वाले 2 इस्तेमाल करेंगे। नाउ हम लोग अब ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं, सिंपल एक क्लिक हम करते हैं। स्पॉट हीलिंग, सैंपल ऑल लेयर्स, ब्लैंक लेयर, प्रॉक्सिमिटी मैच। अब यहाँ से हमने क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ से ये जो है, वो जो पिंपल है वो रिमूव हो गया। तो ये इस तरह के जो स्पॉट्स अलग-अलग स्किन के आपके एरिया पे पड़े होते हैं ना, उसके लिए काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है। ये वाला जो स्पॉट है ये कंबाइंड है, इसके लिए इतना इफेक्टिवली शायद ये ना काम करे। थोड़ा बहुत काम कर गया, लेकिन आप लोग को दूर से थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई एडिटिंग हुई है। तो इस तरह ये स्पॉट जो है काम करता है। अब इसमें आप लोग आइदर कंटेंट की कंट्रोल जी से मैं पीछे आ रहा हूँ। अब इसमें ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये अलग से एक लेयर पर हमें नज़र आ रहा है। तो अगर हमें एडिट करना हो तो फिर हम इसे एडिट भी कर सकते हैं ना बाद में। अब आप कहते हैं नहीं यार, यहाँ पे गलती हो गई है इस जगह पर, यहाँ पर हमें इसको रिमूव करना है, तो अब रिमूव करने के लिए आपको कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी दोबारा से दबाना पड़ता है। कोई और रिमूव करने का तरीका नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको रिमूव करना है तो ये जो हमारी सेपरेट लेयर बनी है इस पर हम जाएंगे और पुरानी पीछे वाली लेयर को जो है उसको भी हाइड कर देंगे। और इस लेयर पर हमें ये स्पॉट्स नजर आ रहे हैं जहाँ पर हमने काम किया। हम यहाँ पर एक लेयर मास्क ऐड करेंगे और फिर ब्लैक पेंट ब्रश से किसी चीज को अगर हाइड करना चाहे तो हाइड कर देंगे। दोबारा से वो आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी जो लेयर है ये आप लोग बाद में जाके उस पर एडिट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ स्पॉट हीलिंग वर्क्स। उसके अलावा हमारे पास अब है, जरा पीछे आ रहा हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है हीलिंग ब्रश का। अब हीलिंग ब्रश किस तरह काम करता है, हीलिंग ब्रश के लिए भी आप लोग एक ब्लैंक लेयर ही रखोगे और उसको यहाँ पे आप करंट एंड बिलो सेलेक्ट कर लोगे। सो स्पॉट जो है ना, आप लोग प्रॉक्सिमिटी मैच और कंटेंट अवेयर दोनों में देख सकते हो आपको किसमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप उसमें से वो यूज कर लो। मुझे यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मैच में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला था तो मैंने वो यूज किया। आपकी स्किन रियलिस्टिक लगनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उस पर एडिटिंग हुई हो। सो हीलिंग ब्रश किस तरह काम करता है, हीलिंग ब्रश इस तरह काम करता है, वो कहता है कि आप अपनी स्किन का कोई क्लोजेस्ट सैंपल लोगे, फिर वो आप अपने जो है ना अफेक्टेड एरिया पे लगाओगे और उसको रिप्लेस करोगे उससे। यहाँ से सैंपल लिया, फिर ये देखें आपने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबा के रखना है, ये आपका टारगेट का निशान बनेगा। यहाँ से हमने एक क्लिक करना है, अब हमें ये एक सैंपल मिल गया, देखें ये ब्रश के साथ एक चल रहा है सैंपल। अब उस सैंपल को थोड़ा सा आप लोगों ने क्लिक करके ड्रैग करना है ऊपर। तो ये देखें अब ये स्किन का जो पैटर्न है यहाँ पर भी अप्लाई होगा। क्लोजेस्ट सैंपल हमने लेना है, ये क्लोजेस्ट सैंपल लिया, यहाँ पर अप्लाई किया, फिर ये क्लोजेस्ट सैंपल लिया, यहाँ पर अप्लाई किया, 2-3 दफा आप लोगों ने करना है। अब ये देखें इस तरह आपका ये रिमूव हो रहा है। अब ये रिमूव होते हुए फिर रियलिस्टिक लग रहा है कि आपका ये स्किन थोड़ी सी पिंक है, बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो गया तो अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा। आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये देखें अब ये एक डायरेक्शन में चल रहा है, लाइक दिस। अब ये देखें ये आपका रिमूव हुआ है। ये आपका थोड़ा सा रियलिस्टिक रिमूव हुआ नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो इसलिए मैं अक्सर औकात इसको भी प्रेफर करता हूँ हीलिंग को। लेकिन स्पॉट हीलिंग आप तब यूज कर सकते हैं अगर आपके स्पॉट्स जो हैं बिल्कुल जो है ना अलग अलग हैं। अगर आपके स्पॉट्स बिल्कुल अलग अलग हैं तो आप उस पर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह कंबाइन है तो आप लोग हीलिंग ब्रश टूल यूज करें। तो इस तरह ये दोनों काम करते हैं। अब हम कोई और इमेज पर चलता है। उसके बाद हमारे पास पैच टूल है। ओके, सो यहाँ पर हमने इमेज डाउनलोड की है और क्या कहते हैं, ये अब हमारे पास इमेज है। अब हम जो नेक्स्ट टूल पढ़ने लगे हैं वो है पैच टूल। पैच टूल किस तरह काम करता है कि यहाँ पर आप लोग के पास ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक बर्ड है। इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम लोग जो है ना, ये हम लोगों ने नॉर्मल वर्जन सेलेक्ट करना है, नॉर्मल वर्जन यहाँ से। और यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शन है, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो सोर्स को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके किसी और स्काई के मैं उससे मैं रिमूव करूंगा तो ये जो अब आपको जहां पे मैं अब ये सिलेक्शन लेकर गया हूँ वो वाला स्काई इधर रिप्लेस कर जाएगा। और ये देखें ये इमेज यहाँ से गायब हो गई। क्या हुआ अगेन देखिएगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आप इस तरह क्लोज सिलेक्शन बनाएं
ये काइंड ऑफ लेसर टूल की तरह काम करता है और आप इसको लेकर जाएँ, सोर्स आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ से ये वाला जो स्काई है ना, ये इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देगा और ये बर्ड यहाँ पे गायब हो गई। इसी तरह इस बर्ड को मैंने गायब करना है। मैं इसको यहाँ से इधर लेकर गया और यहाँ पे ये बर्ड यहाँ पे गायब हो गई। थोड़ा-सा लग रहा है कि यहाँ पे एडिटिंग हुई है। लेकिन हम कहीं और पे रिप्लेस करके देखते हैं इधर। जिस तरह आपकी ये बर्ड यहाँ से गायब हो गई। इसी तरह अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इस वाली बर्ड को रिप्लेस करूँ इतने दूर क्या कहते हैं स्काई से, इतने दूर से। इधर से नहीं आप करें, फिर आपका इतना ज़्यादा अच्छा ब्लेंड नहीं होता। आपने सबसे करीब वाले से करना होता है। ऑलराइट? तो इतना दूर से आपने नहीं रिप्लेस करना है इसको। इधर से आप रिप्लेस कर रहे हैं तो देखिएगा ये काम खराब हो जाएगा इधर। तो ये रिप्ले सोर्स था। उसके अलावा एक और ऑप्शन है, उसके लिए आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसी बर्ड को अगर मैं कहीं और लेकर जाना चाहता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ पर भी ले गया। तो दिस इज हाउ इट वुड लुक। तो डेस्टिनेशन लेकर जाना, सोर्स रिप्लेस करना। ये आपका इस तरह पैच टूल चलता है और उसके बाद ये वाले टूल्स हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट एक और टूल बताना है मैंने आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट टूल है वो क्लोन टूल है। क्लोन टूल आप लोग यहाँ पर एक एक ब्लैंक लेयर आप सबसे पहले बनाएंगे और यहाँ से करंट और बिलो जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जो है क्या कहते हैं ऑल्ट दबाकर, अगर आपको ही फॉर एग्जांपल ये ना बिल्कुल हीलिंग ब्रश की तरह काम करता है। आप ऑल्ट दबाकर एक सैंपल लेते हो, लेकिन क्लोन टूल जो है अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, डीटो कॉपी, 100% कॉपी, कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लोन टूल से ये वाला सैंपल ले रहा हूँ इस बर्ड का, तो ये अगर इधर प्लेस करूंगा तो ये देखिएगा ये यहाँ पर आकर ब्लेंड नहीं हो रहा उसके साथ। लेकिन अगर मैं हीलिंग टूल से ले रहा था या किसी और से लेता हूँ अगर मैं सैंपल, तो अब ये देखें थोड़ा सा यहाँ पर ब्लेंड हो रहा है। ऑलराइट, तो क्लोन टूल जो है वो क्या कहते हैं ब्लेंड नहीं होता और क्या कहते हैं जो हीलिंग टूल है वो थोड़ा सा ब्लेंड होता है। तो क्लोन टूल से आप एग्जैक्टली कॉपी बना सकते हैं। क्लोन टूल जो अक्सर अक्सर आप देखते हैं कुछ इस तरह की पोलो टी शर्ट्स होती हैं, तो उसमें से अक्सर आप लोगों को ना लोगो रिमूव करना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये इमेज है फॉर एग्जांपल, तो इसको मैं लेकर आता हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत छोटी है। सर ये इसमें हमें इसकी रेवोल्यूशन देखनी पड़ती है कि कितनी अच्छी रेवोल्यूशन होगी तो देन ही उसको फिर हम हाँ, कर हाँ। सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बहुत तो कम सर रेज़ोल्यूशन होती है, एवरेज कितनी होनी चाहिए अच्छी जो रेवोल्यूशन है इसकी? 1000 पिक्सल से 1000 पिक्सल विड्थ, 1000 पिक्सल हाइट एटलीस्ट होनी चाहिए। अब ये मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि क्या कहते हैं जो क्लोन टूल है ये फॉर एग्जांपल ये क्लोन टूल है। अब इससे आप लोग जो है ना इस तरह के ये लोगोस वगैरह रिमूव कर सकते हैं। आप एक ब्लैंक ले लें, करंट और बिलो यहाँ से सैंपल सैंपल सेलेक्ट करें और फिर आप लोग छोटे-छोटे सैंपल्स लेकर ना इसको ही रिमूव कर सकते हैं। यानी ये सैंपल लिया, ये रिमूव किया, ये सैंपल लिया, ये रिमूव किया। अब आप एक पैटर्न में चलते हुए ना इसको आप बार-बार ऑल्ट से छोटा-सा सैंपल ले रहे हैं और इसको रिमूव कर रहे हैं। छोटा-सा सैंपल करीब से ले रहे हैं, इसको रिमूव किया। आपने ये जो इस शर्ट का पैटर्न है ना ये बरकरार रखना है। इस तरह देखें आप ये लोगों को रिमूव कर रहे हैं। क्योंकि क्लोन टूल ब्लेंड नहीं होता तो इसलिए इसके लिए हम ये लोगोस को रिमूव करने में हमारे लिए काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, तो इस तरह मैं सारा ये रिमूव कर रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ से मैंने सैंपल लेके यहाँ पे बना दिया तो एग्ज़ैक्टली फिर ये बनने शुरू हो गया। और तो आपने एक ही सैंपल नहीं बार-बार क्लिक करते जाना है। ऐसा नहीं आपने यहाँ से सैंपल लिया, आप यहाँ भी क्लिक करें, यहाँ भी क्लिक करें, यहाँ भी क्लिक करें, इस तरह नहीं। आपने बार-बार सैंपल लेना, ऑल्ट दबाकर एक सैंपल लिया, छोटा सैंपल, फिर सैंपल लिया। इस तरह आप देखें यहाँ पर इसको रिमूव कर रहे हैं। अब आप ज़रा थोड़ा-सा बैक पे आएँ, तो आप लोग को यहाँ पे लग नहीं रहा कि कोई ऐसा एक्टिविटी हुई है। थोड़ी-सी करीब आएँ तो दिख रहा है आपको, वरना आप यहाँ पर आपको ऐसा लग नहीं रहा कि कोई एक्टिविटी हो, आप फिर भी थोड़ा-सा उसको रिफाइन कर सकते हैं, ताकि ऐसा लगे कि आपकी यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तो इसी तरह आप सारे इसको लोगों को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ तक रिमूव हो गया, इसको आप छोड़ दें। यहाँ तक आपका इस तरह ये लोगो रिमूव हो गया क्लोन टूल से। तो इस तरह आप क्लोन टूल से अपने लोगो को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी शर्ट में से, किसी भी चीज़ में से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं आपके गाइस और ये फ़ोटोशॉप के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं।
उसके अलावा यहाँ पे फ़िल्टर गैलरी है, इसके मैं आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल्स वगैरह शेयर कर दूँगा, आप देख सकते हैं। आज हमारे पास टाइम थोड़ा-सा कम है। मैं आप लोगों के साथ कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग की कम्युनिकेशन और उस सारी चीज़ों में। जी सर, ज़रूर। सर यही है कि मैं एक ये है कि हम अब देखिए हम चेंज करते हैं ना, मैं कर रहा हूँ बार-बार, तो उसकी अब पहले और रेज़ोल्यूशन थी, अब चेंज हो जाती है जब इसको हम फ़ोटोशॉप कर लेते हैं ना इसको चेंज। हाँ जी, समझ तो नहीं आई उसकी मुझे आप रेज़ोल्यूशन क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर, जिस तरह मैंने अभी नेट से पिक ली है ना, कोई भी जिस तरह ये आपने पोलो टी-शर्ट ली है, तो मैं उसको ले तो पहले उसकी रेज़ोल्यूशन जो पिक्सल है ज़्यादा होते हैं, तो जब हम यहाँ पे करते हैं तो तब थोड़े डिक्रीज़ हो जाते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है? वो ये होता है कि आप लोग अगर देखें नेट से जो है आपको रेज़ोल्यूशन उसमें नज़र आ रही होती है। आप लोग हुँ। मेन वेबसाइट से जाके डाउन फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार हम लोग डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप लोग कोशिश करें मेन वेबसाइट से जाके या तो डाउनलोड किया करें, ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि कई बार जब हम डायरेक्ट ही गूगल से ही डाउनलोड करते हैं ना, तो वो जो है ना फिर मुश्किल होता है। ओके सो यहाँ पर जो है ना हम लोग का ये फ़ोटोशॉप इतना आप लोग ने बेसिकली इसके मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। इससे जो आप लोग इमेजेस चेंज करना, कलर्स वगैरह चेंज करना, किसी चीज़ की सिलेक्शन करके किसी इमेज को चेंज करना, वो सारी चीज़ें आप फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं। इसी तरह अगर फाइवर पर अगर आप देखेंगे जाके तो फ़ोटो मैनिपुलेशन, फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूवल वो सारी चीज़ें जो हैं आप देखें कि आप लोग को वहाँ पे सर्विसेज़ मिलेंगी जो फ़ोटोशॉप से रिलेटेड आप लोग वहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ जो है ना बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन शेयर करना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने आगे फ्रीलांसिंग में जो ऑर्डर्स वगैरह आप लोग ने लेने हैं या आप लोगों ने कम्युनिकेशन लेवल अपना जो रखना है, वो किस तरह का रखना है, उन चीज़ों को हम देखते हैं। और फिर आप लोग का एक छोटा-सा क्विज़ होगा, उस क्विज़ को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग की कितनी इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली क्या कहते हैं जो है आप लोगों ने गेन की है थ्रू आउट दिस कोर्स। इतना मुश्किल नहीं है, वो एक आपकी एक प्रैक्टिस होगी उसका कोई मतलब मैं आप लोगों को कोई इतना स्ट्रिक्टली उस पे इवैल्यूएट नहीं करूँगा, इट्स जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पस। सर ठीक है? तो बिल्कुल, उसमें ज़रूर सर, इवैल्यूएशन हो जाएगी हमारी कि हमने कुछ हाँ जी, सीखा है कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ अभी। तो तो उससे सर ये पहले मैं कब होगा? अभी आज ही होगा, अभी आपका तकरीबन 4 बज के 40 मिनट पर। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, तब तक मैं कुछ और चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, उसको देख लेते हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन था कि वो मीडिया टैग्स के बारे में बताया जा रहा था कि वहाँ पे हमारी कोई इंटर्नशिप वगैरह होनी है। तो एज़ सच ये मतलब कहाँ तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन दें इसके बारे में सर, अपडेट देखिए करें। इंटर्नशिप इंटर्नशिप का ये है कि आप लोग मीडिया टैक्स का तो मैम आपको बता देंगी वो मेरे से नहीं था। उसमें ये है कि आप लोग की जो मैं जो प्लान कर रहा था वो इस तरह प्लान कर रहा था कि आप लोग अपनी जो है ना सबसे पहले प्रोफाइल बिल्डिंग करें। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है सैंपल्स वगैरह बनाएँ, उसे बिहेंस पर अपलोड करें और ताकि आप लोग का पोर्टफोलियो बने सबसे पहले। आप लोग ने भी फ़ोकस करना है अपना पोर्टफोलियो बनाने में। उससे ये होगा कि आप लोग का जो पोर्टफोलियो बनेगा उसमें अब हमारे पास कुछ ऐसे रेगुलर फ्रीलांसर्स होते हैं जिनको डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है, जो चाहते हैं कि उनको ऑर्डर्स आते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको कोई ऐसे डिज़ाइनर मिल जाए जो उनकी हेल्प कर सके उसमें। तो मेरा प्लान ये था आप लोग को उनके साथ अटैच करने का फॉर्मली और उसको सुपरवाइज़ करने का कि किस तरह आप लोग की वर्किंग है। तो ये इंटर्नशिप का इस तरह का मेरा प्लान था ई कनेक्ट के थ्रू। तो उसको मैं अभी फॉर्मलाइज़ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोग के साथ कनेक्टेड रहूँगा, मैं आप लोग से शेयर करूँगा। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना अपने सैंपल मेकिंग पोर्टफोलियो बिहेंस पर अगर नहीं समझ आ रही पूछ सकते हैं, लेकिन बिहेंस पर आप लोग अपने सैंपल्स वगैरह अपलोड करते जाएँ बिकॉज़ वो आपकी एक डिज़ाइन सीवी होती है। तो ये है। सर ये बिहेंस ये एक कोई ऐप है कोई या कुछ ये वेबसाइट है कुछ बिहेंस सर? बिहेंस एक आपका डिज़ाइन प्लेटफ़ॉर्म है। आप मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। सॉरी सर, मैं सर मिस कर दिया। हाँ, बिहेंस आप जाके सर्च करें। तो ये जो है फर्स्ट वेबसाइट है, इसको आप हुँ। साइन अप करो और यहाँ पर आप अपने डिज़ाइन्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। जिस तरह ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी प्रोफ़ाइल है, तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन्स वगैरह अपलोड किए हैं। आप सिर्फ़ अपना लिंक भेज दो किसी को भी, तो वो देख लेगा ओके आपके डिज़ाइन जिस तरह के आप क काबिल हो, नहीं काबिल हो।
आप फिर आपको फिर इवैल्यूएट इस पे कर सकते हैं। चलें अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा था। ओके, आप लोग ने इफ यू गाइस रिमेंबर कि हम लोगों ने ये एक रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक पूरा पढ़ा था कि रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं फ्रीलांसिंग में। और हम लोगों ने सारे टाइप्स ऑफ बायर्स भी देखे, कितने किस्म के बायर्स होते हैं, क्या कहते हैं, जो हम देख सकते हैं यहाँ पर। उसमें फिर हम लोग ने फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन देखे थे, प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन। तो प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन तक तो हम लोग ने देखा था, जिसमें हम लोग ने प्रपोजल राइटिंग और अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन, बाय रिक्वेस्ट किस तरह भेजनी है, रिसर्च हम लोग ने किस तरह करनी है, फिर अपना इंट्रो किस तरह लिखना है, प्रपोजल राइटिंग का हम लोग ने सारा डिटेल में देखा था। ये मैं डॉक्यूमेंट आपके साथ रीशेयर भी कर दूंगा। लेकिन अब नेक्स्ट है कि आप लोग फॉर एग्जांपल, ये हमने बड़ा डिटेल में प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन सारा देखा था। अब नेक्स्ट है आपकी फॉर एग्जांपल, जब आपका जो ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन आपको ऑर्डर मिल जाता है, आप ऑर्डर करने लग जाते हैं, तो ऑर्डर के दौरान आपकी कम्युनिकेशन लेवल किस तरह होनी चाहिए, आपने क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब ऑर्डर मिल जाए, क्योंकि देखें आपको प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन से, अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आपने ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन जो है ऑर्डर लेने के बाद उसको इख्तिताम पे भी तो पहुँचाना है ना। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर जो है आप लोग ने लिया है, तो उसको इफ़ेक्टिवली आप किस तरह आगे से जो है कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करते हो कि वो आपसे सैटिस्फाइड रहे। आपने पहले तो बड़े वादे किए थे, फिर आपने वादे उसको पूरे नहीं किए ऑर्डर के दौरान, तो वो आपसे डिसअपॉइंट होकर फिर आपका ऑर्डर कैंसल कर देता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा ऑर्डर कैंसल ना हो। सो व्हाट आर द डूज़ एंड व्हाट आर द डोंट्स, इनको हम देखते हैं क्विकली। सबसे पहले क्या चीज़ आपको ऑर्डर में करनी चाहिए, सबसे पहले व्हेनेवर यू रिसीव द ऑर्डर, ग्रीट द कस्टमर विद देयर नेम। उनको ग्रीट करें, हेलो स्मिथ, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग ऑन आवर गिग, ऑन आवर पोर्टफोलियो। Mention the timeline when you give the first update, as commitment is important in the phase of communication। आप लोग जब भी ऑर्डर आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डर टाइमलाइन है टोटल ऑर्डर डिलीवर करने का 2 दिन, आप कहते हैं कि मैं आपको 12 घंटे में एक अपडेट दूंगा कि वर्किंग किस तरह की चल रही है, तो आपने फिर उसको 12 घंटे में वर्किंग देनी है। अगर उसका आपने कमिट किया 12 घंटे, बिकॉज कमिटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन हाउ विल यू वर्क ऑन द डिजाइन, आप किस तरह की डिजाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप जो कोई भी मेजर आप डिजाइन आपने बनाया है, फॉर एग्जांपल लोगो सिंबल बनाए हैं, अब आप उसको उसको शो करा रहे हैं अपडेट में कि ये देखें इस तरह बनाया है, तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे कि इस सिंबल को मैंने इस तरह इसलिए बनाया है बिकॉज इससे आपकी कंपनी की ये चीज रिफ्लेक्ट करेगी या ये चीज रिफ्लेक्ट करेगी। कीप बायर अपडेटेड अबाउट हिज वर्क, शेयर मेजर अपडेट्स विद हिम, यानी बायर को आप अपडेट करते रहना उसके वर्क से। अब ये नहीं कि हर छोटी अपडेट आप उसे दे रहे हैं कि अभी आपने एक फॉन्ट का एक कलर ही चेंज किया तो वो भी आप उसको अपडेट दे रहे हैं, नहीं। आप उसको मेजर अपडेट शेयर करें कि अच्छा आपका फॉन्ट इस तरह का डिजाइन हुआ है, ऑप्शंस ये हैं, इस तरह। Keep buyer in loop with the ideas. Always ask him what do you think of your opinion methods, on your opinion methods। मतलब आप बायर को हमेशा लूप में रखते हो, यानी आप उससे पूछते हो कि फॉर एग्जांपल कि उसके वो क्या सोच रहा है। मतलब आपने सिर्फ ये नहीं कि उसके उस पर आइडिया थमा देने उसको कि अच्छा यही आइडिया है, यही कलर्स होंगे, यही चीज होंगे, नहीं, आपने उसको लूप में रखना है कि व्हाट डू यू थिंक इस कलर्स के बारे में। जैसे बायर थोड़ा आप पे उसको आप पे ना उसका एक ट्रस्ट डेवलप होता है। डोंट गेट टू मच फ्रेंडली विद बायर, ऑलवेज फोकस ऑन द टास्क। इवन आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोग ड्यूरिंग ऑर्डर, आपको अगर बायर जब तक आपसे फ्रेंडली नहीं हो रहा, आप भी फ्रेंडली ना हुए। और मैं रिकमेंड करूंगा अगर बायर भी फ्रेंडली होता है तो यू कैन बी फ्रेंडली बट नॉट टू मच, यानी आपने इनिशिएटिव नहीं लेना। मेक श्योर यू डोंट गिव लेट डिलीवरीज, ये अगेन मेन चीज है। इफ यू think you need more time for design, always convince buyer by saying if high quality work is needed it will require more time। ये क्या बात हुई कि फॉर एग्जांपल अगर देखें कुछ बायर्स होते हैं वो आपसे ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डिमांड करते हैं, ओके ये काम हमें एक दिन में चाहिए। अब आप एज अ न्यू सेलर कहते हैं अच्छा यार ये तो एक दिन में मुझे करके देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं ये तो नहीं मैं आपको कह सकता ना अनरियलिस्टिक कि 15 मिनट में सियालकोट से लाहौर पहुंच जाए, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। सो द थिंग इज कि आपने जो उसको अनरियलिस्टिक उसकी डिमांड है, उस पर आपने उसे कन्विंस करना होता है, उसे बताना होता है कि देखें जो हाई क्वालिटी वर्क है उसमें टाइम लगता है। मैं आपको जल्दी काम करके दे देता हूँ, रश्ट काम करके दे देता हूँ, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी, फिर भी आप कंप्लेन करोगे। सो इट्स बेटर कि आप वेट कर लो और फिर आपको हम क्वालिटी वर्क दे देंगे। इफ यू आर लेट फॉर योर ऑर्डर सबमिट द मेजर अपडेट इन डिलीवरी ऑर्डर। अच्छा यहाँ पर जब आप फाइवर ऑर्डर पर जब हम जाते हैं, जब आप फाइवर ऑर्डर पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर लिखा आता है ऊपर टॉप पर कि डिलीवर योर ऑर्डर।
ठीक है, यहाँ पर आपका टॉप पर लिखा आता है डिलीवर योर ऑर्डर, अपना ऑर्डर यहाँ पर, यानी आप ऑर्डर पेज पर मैसेजेस पर भी डिजाइन दे सकते हैं, लेकिन जो फाइनल आपने डिलीवरी करनी होती है वो यहाँ पर लिखा आता है डिलीवर योर ऑर्डर, वहां पे करते हैं। इस तरह का ग्रीन रंग का बटन होता है, डिलीवर योर ऑर्डर लिखा आता है इस तरह। ऑलराइट, सो इस पे आपने क्लिक करके अपनी फाइनल डिलीवरी देनी होती है। सो अगर तो आपका फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट लेट है, यानी इफ यू आर लेट फॉर ऑर्डर सबमिट द मेजर अपडेट, जो भी आपने लास्ट तक जितना भी काम हुआ है, 75% काम हुआ है, 60% काम हुआ है, वो आप उसको डिलीवरी और फाइनल ऑर्डर सेक्शन में भेज दें। व्हेन यू डू दिस बायर कैन नॉट कैंसिल द ऑर्डर हिमसेल्फ, क्योंकि देखें जब आपका ऑर्डर लेट हो जाता है और लेट होने के बाद भी 24 घंटे गुजर जाते हैं, जब इस तरह का लेट लिखा आता है, फॉर एग्जाम्पल जब इस तरह का लेट लिखा आता है और ये लेट लिखा आ रहा है और इसके बाद भी 24 घंटे गुजर चुके हैं, तो फॉर एग्जांपल फिर वो आपका ऑर्डर कैंसिल करके आपको नेगेटिव रिव्यू दे सकता है, 1 स्टार 0 स्टार जितने भी देना चाहे। लेकिन जब आप डिलीवरी ऑर्डर कर देते तो फिर वो इस तरह ना रिक्वेस्ट करता है रिवीजन, योर बायर हैज रिक्वेस्टेड रिवीजन। तो जब ये इस तरह की ऑरेंज लाइन आपको ऊपर नजर आ जाएगी तो फिर वो ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता, चाहे यहाँ नीचे लेट भी हो। सो ये चीज आप लोग मैं इसलिए फाइनल ऑर्डर में आपको कह रहा हूँ कि भेज दें, ताकि वो रिवीजन रिक्वेस्ट करे और फिर वो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल ना कर सके। So when you do this, the buyer cannot cancel the order himself and give you a negative review. He can only select an option of revision request. You request for more time. फिर आप उससे और टाइम की रिक्वेस्ट कर लेते हो। डू नॉट मेंशन अदर सर्विसेज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट अनलेस फर्स्ट टास्क इज डन। फॉर एग्जांपल आपको उसने कहा है लोगो बनवाना है, मेरी एक वेबसाइट है उसके लिए। अब आप उसे कहते हैं जी मुझे वेबसाइट भी बनाने आती है, आपको वो काम भी कर दूं इवन बिफोर डूइंग द लोगो। तो वो एक बड़ी एक रैश सा एक स्टेटमेंट हो जाता है कि वो आपसे कहते हैं कि पहले लोगो तो कर लो, फिर दूसरी बातें बाद में करेंगे। तो इस तरह होता है कि आपने फॉर एग्जांपल इस तरह नहीं करना होता कि आप लोग जो है पहले ही मेंशन करने लग जाएं कि आप ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ये आपने कब मेंशन करनी है, जब हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। इफ यू थिंक कस्टमर इज नॉट हैप्पी, सीम्स रूड और जस्ट रिप्लाइज अनइंटरेस्टेड, ओके, इस तरह अब रिप्लाई कर रहा है टू एवरी अपडेट और यू हैड एन आर्गुमेंट विद हिम, कैंसिल द ऑर्डर म्यूचुअली एंड डू नॉट टेक द रिस्क ऑफ रिसीविंग अ नेगेटिव रिव्यू। अगर आपको लग रहा है कस्टमर रूड हो रहा है, नहीं हैप्पी, बस ये कह रहा है ओके ओके कर रहा है और वो आपसे लग रहा है, आपको वाइब आ रही है कि ये खुश नहीं है हमारे काम से, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप ऑर्डर कैंसिल कर दें। अगर छोटी अमाउंट है, अगर बहुत ही बड़ी अमाउंट है तो फिर आप रिस्क ना लें ऑर्डर कैंसिल करने का। एक आपको शायद, क्योंकि कभी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको अगर उसको काम नहीं पसंद आता तो कुछ क्लाइंट बिल्कुल भी रिव्यू नहीं देते, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली 3 दिन बाद कंप्लीट हो जाता है, तो वो रिस्क ले सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका बिल्कुल $5 $10 छोटी अमाउंट का ऑर्डर है तो फिर रिस्क ना लें, आप उसको कैंसिल कर दें। आप यहाँ से जब ऑर्डर पेज पर जाते हो तो यहाँ पर होता है विजिट रेजोल्यूशन, यहाँ पर नहीं होता है विजिट रेजोल्यूशन। तो विजिट रेजोल्यूशन पे जब आप क्लिक करते हो तो फिर आप लोग यहाँ से उसको कह सकते हो कि आस्क द बायर टू कैंसिल दिस ऑर्डर। तो ये कैंसिलेशन जो होती है ना, ये कैंसिलेशन का तरीका जो होता है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये होता है क्या कहते हैं, मतलब आप म्यूचुअली कैंसिल कर रहे हैं, दोनों आपस में मिलकर कैंसिल कर रहे हो। इसमें सिर्फ बायर की नहीं चल रही होती। तो जब म्यूचुअल कैंसिलेशन होती है इस तरह, तो फिर रिव्यू नहीं पड़ता, फिर आपका रिव्यू नहीं वो दे सकते। सो ये आप लोग के जो हैं डूज हैं ऑर्डर करने के, ऑर्डर के दौरान आपकी कम्युनिकेशन। डोंट्स क्या नहीं है, डू नॉट गेट लेट इन ग्रीटिंग द कस्टमर, अगेन वही इसको ऑपोजिट हो गया। फॉरगेट टू मेंशन द टाइमलाइंस और फील्ड, आप अपनी टाइमलाइंस अपनी मीट करनी है। यू जस्ट कीप सेंडिंग द, आप अब बायर को सिर्फ अपडेट्स भेजी जा रहे हैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। आप बस कह रहे हैं चेक दिस, एक्सप्लेन तो करें आपने क्या किया उसमें। यू डोंट शेयर मेजर अपडेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, रादर यू जस्ट शेयर द डिजाइन एट द एंड ऑफ द ऑर्डर। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि देखिए 2 दिन का ऑर्डर है काम करने का, अब बायर को आपने काम शेयर किया है बेसिकली बिल्कुल एंड पर, 3 दिन गुजर गए, 3 दिन का आखिरी घंटा रह गया, अब उस पर आपने काम शेयर किया, बायर को पसंद नहीं है, फिर आप उसको रिवाइज करके देते हो, फिर बायर कहता है यार तुम 3 दिनों से क्या कर रहे थे, 3 दिनों में मुझे बता देते कि आप इस तरह का डिजाइन बना रहे थे तो मैं उसको उसी वक्त चेंज करा लेता। तो इस वजह से आप मेजर अपडेट साथ साथ शेयर करते रहा करें। यू कीप द कन्वर्सेशन वन साइडेड एंड डोंट प्रेफर योर ओपिनियंस। तो ये भी एक बहुत बुरी चीज है कि आप अपनी कन्वर्सेशन जो है एक साइडेड रखते हैं और अपनी ओपिनियंस को प्रेफर उसकी बायर के ओपिनियंस को प्रेफर नहीं होने देते। Getting too friendly with buyer for no reason, this is again a negative thing. You let buyer set unrealistic expectation related to timeline, budget और technicalities. देखिए अगर बायर हमें कहता है कि आपने पूरी ब्रांडिंग करनी है, हमारी ब्रांड आइडेंटिटी बनानी है हमारी सिर्फ 12 घंटों में,
तो क्या वो पॉसिबल है? उसमें आपने लोगो भी बनाना है, ब्रांड गाइडलाइन भी बनानी है, स्टेशनरी डिज़ाइन्स भी बनाने हैं, लेटर हेड्स, ईच एंड एवरीथिंग, यानी पैकेजिंग, सारी चीज़ें आप लोगों ने बनानी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो इसकी वजह से ये होता है कि आप लोग फिर उसे बताते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, आप इससे एग्री नहीं करना उस चीज़ पर। आप उसे बताएँगे कि उसमें टेक्निकलिटीज़ है, इसमें इतनी ज़्यादा डिज़ाइन बनेंगे, इसमें तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा, आप 12 घंटे कह रहे हैं। तो इस तरह आप उसको कन्विंस करते हैं। यू फेल टू सबमिट योर ऑर्डर, अगेन ये आपका लेट हुई हुई है टाइमलाइन और उसके ऊपर भी 24 घंटे हो गए। तो क्या कहते हैं, यू फेल टू सबमिट वर्क इन डिलीवरी ऑर्डर सेक्शन इन टाइमलाइंस, ठीक है? मतलब ये वाली चीज़ है कि आप लोग मतलब 24 घंटे का टाइम था, 24 घंटे से भी ऊपर 24 घंटे हो गए, आपने फिर डिलीवर ऑर्डर नहीं किया, तो वो भी एक आपकी मिस्टेक होती है, उससे भी आपका ऑर्डर कैंसल हो जाता है, यानी उस पे नेगेटिव रिव्यू आ जाता है। फॉर मनी यू लेट अनहैप्पी कस्टमर टू कंप्लीट द ऑर्डर, अगेन वही वाली बात कि अगर आपको लग रहा है कि आपका कस्टमर जो है वो रूड है या आपको लग रहा है कि उसको काम नहीं पसंद आ रहा, तो वो जो है डिलीवरी ऑर्डर मतलब आप उसे कैंसिल कर दें उसका ऑर्डर। यू स्टार्ट मेंशनिंग अदर सर्विसेज विदाउट कंप्लीटिंग योर फर्स्ट, अगेन वही बात है कि आपने अपनी ये सर्विसेज मेंशन नहीं करनी। फिर थर्ड फेज है आप लोगों का कि पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन में आप लोगों ने किस तरह काम करना है। पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन में आप लोगों ने इस तरह काम करना है कि जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो आप क्लाइंट को सबसे पहले थैंक यू मेंशन मेंशन करते हो, उसकी ना इनबॉक्स पर जाकर या उसके ऑर्डर पेज पर आप उसको थैंक यू कहते हो कि आपका उससे काम करने का जो है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत प्रोफेशनल रहा। और साथ आप ये भी मेंशन करते हो कि अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए फ्यूचर में, रिवीजन चाहिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैंने उसका एक लोगो बनाया है, उसकी कंपनी है स्टार्टअप ग्राइंड या जो भी है, मैंने उसका एक लोगो बनाया, तो उसका जो लोगो मैंने बनाया, अब मैं उसको कह रहा हूँ कि यार तुम्हें इस लोगो से रिलेटेड आपको कोई भी चीज चाहिए हो, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी आपको रिवीजन चाहिए, उसका आपने बाद में फॉन्ट कलर चेंज कराना है या इसका आपने बाद में फॉर एग्जांपल मे बी आपने इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज कराना है, तो उसको चेंज कराने के लिए आप लोग बेसिकली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। सो ये बायर को एक कॉन्फिडेंस देता है कि हम लोग उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाह रहे होते हैं। बेसिकली पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन का मकसद ये है कि हम लोग एक $5 वाले क्लाइंट को $500 में कन्वर्ट करें, राइट? तो कुछ फ्रीलांसर ऐसे होते हैं, कहते हैं ओके हमें $5 हमारे मिल गए, हमें 5 स्टार रिव्यू भी मिल गया, अब हमारे इस बायर से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो आप लोग उसको फ्री रिवीजन इसलिए भी दे रहे होते हो ताकि यस, मैं बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूँ। तो फ्री रिवीजन इसलिए भी दे रहे होते हो ताकि आप लोग उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन रख सको। इफ द बायर रिस्पॉन्ड्स वेल टू द फर्स्ट मैसेज, अगर उसने इस मैसेज का रिप्लाई अच्छा किया, मतलब अच्छे तरीके से किया, तो नाउ यू कैन मेंशन द अदर सर्विसेज दैट यू कैन डू द अदर बायर मे बी नीड्स, यानी यहाँ पर फिर आप लोग अदर सर्विसेज जो हम कह रहे थे ना कि आपने वेबसाइट और वगैरह वो चीज़ें नहीं मेंशन करनी। मैम अगर आप हमारे साथ है तो एंड पर एक स्टूडेंट्स का क्विज होना है, तो मुझे आप बता दें अनाउंसमेंट, फिर हम अभी इसको वाइंड अप कर लेते हैं, बस ये खत्म ही होने वाला है। नहीं नहीं, आप अपना प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, मैं तो सिर्फ वैसे मतलब इन्फॉर्म करना चाह रही थी स्टूडेंट्स को। ठीक है, आप जो भी क्विज भी कर लें, सारा कुछ कर लें, उसके बाद हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक हाँ जी, ओके, अल्लाह हाफिज। यू। सो यहाँ पर आपका इफ द बायर रिस्पॉन्ड्स वेल टू द फर्स्ट मैसेज, अगर उसने फर्स्ट मैसेज का रिस्पॉन्स अच्छा दिया तो आप उससे फिर एक्स्ट्रा सर्विसेज मेंशन कर सकते हैं। यू मेक द बायर लॉन्ग टर्म इन दिस कम्युनिकेशन फेज, मतलब देखें आप लोग बायर, मैं अब ये क्यों कह रहा हूँ कि $5 वाला बायर $500 में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बायर का लोगो बनाया $5 का, आपको आपसे बायर का आपसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, फिर बायर को आपने कहा कि मैं ये वेबसाइट वगैरह या ये चीज़ें भी बना सकता हूँ, या वेब आपका फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त है जो वेबसाइट डेवलप करता हो, या आपका कोई फ्रेंड है जो कंटेंट राइटिंग करता हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हो, तो आप कहते हैं कि आपको अगर ये चीज़ें सर्विसेज चाहिए तो आई हैव अ टीम रिलेटेड टू दिस, सो यू कैन वर्क विद मी फॉर दीज सर्विसेज एज वेल। तो बायर सोचेगा कि यार मेरा इसी बायर के साथ, एक सेलर के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं क्यों मतलब स्ट्रगल करूं किसी और सेलर के साथ, क्योंकि पता है आपको सेलर्स तंग करते हैं, ये बायर्स जो है बड़े पिक्युलर होते हैं कि हमें कोई अच्छा सेलर एक ही दफा मिल जाए, तो वो आपको प्रेफर करेगा कि लाइक मैं इसी को हायर कर लेता हूँ और मैं जो है इसी के थ्रू, तो उससे ये होगा कि अब आप फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ उसका एक लोगो बनाया, फिर आपको वो वेबसाइट भी दे देता है, यानी $200 $100, क्योंकि वेबसाइट महंगी बनती है,
फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी वो आपको वो हैंड ओवर कर देता है। तो मतलब ये कि आपका एक $5 वाला क्लाइंट फिर 200, 300, 400, $500 पे चला जाता है। If the order is automatically completed, the work still remains. You must send all the work in the message section. अगर आपका ऑर्डर फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को कहा था कि आप डिलीवर नाउ पे अपना अगर 75% ऑफ द वर्क दिए तब भी आप शेयर कर दें। तो अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट नहीं देखता उसे और ऑर्डर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसे आप काम इनबॉक्स सेक्शन पे भेजेंगे। तो ये पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं और ये कम्युनिकेशन के रूल्स हैं जो आगे चल के आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला सबने फॉलो करने हैं। एंड आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। और ये आप लोग का है। बाकी आप लोगों का जो अब प्लान होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ऑर्डर लेने का। देखें गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि आप लोग फॉर एग्जांपल फाइवर पर रेगुलर बेसिस पर जो है क्या कहते हैं गिग्स वगैरह बनाएं, 7 गिग्स अपनी कंप्लीट करें। उसके अलावा जो है आप लोग जो है प्रपोजल राइटिंग ना अपवर्क पर आप लोग अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स जो है बनाएं और उस पर प्रपोजल्स रेगुलर बेसिस पर भेजें। एक और चीज आप लोग ऑर्डर लेने के लिए कर सकते हैं जो कि लोकल लेवल पे भी कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक पर जाएं और यहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल फाइवर एंड अपवर्क पाकिस्तान। ठीक है, फाइवर एंड अपवर्क पाकिस्तान है। अब इन ग्रुप्स में यहाँ पर आप लोगों को ना काफी लोग मिलेंगे जिनको कोई चीज चाहिए होगी, किसी को कोई लोगो चाहिए होगा, किसी को कोई ना कोई चीज चाहिए होगी। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग एक तो उन जॉब्स पर मैसेज करके देखें, वी नीड अ कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट कॉन्टेक्ट में, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग जो है लोकल ऑर्डर्स पकड़ सकते हैं। और इवन आप लोग अपने अच्छे डिजाइन बनाते हैं ना, यहाँ पर एक प्यारी सी पोस्ट बनाए फॉर एग्जाम्पल डिजाइन अपलोड करके। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपके डिजाइन हैं, ठीक है, लाइक एक ये डिजाइन है, एक ये डिजाइन है, ठीक है, आपने ये अपलोड कर दिया यहाँ पर और आपने कहा कि मैं देखिए इस तरह के डिजाइन बना सकता हूँ, तो जिस जिसको भी चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है मेरी ईमेल पर या मेरे फेसबुक पर मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको चार्जेस। और लोग करते हैं कांटेक्ट, लोगोस बनवाने हो लोगों ने। तो इस तरह आप फेसबुक के ग्रुप्स को इस तरह यूज करें। और उसके अलावा आप लोग लिंक्डइन को यूज करें। लिंक्डइन को मैं रेकमेंड करूंगा, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, इसको यूज करें। और यहाँ पर जो है आप लोग अपनी सबसे पहले प्रोफाइल सेटअप करें। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जब लिंक्डइन होम पर जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लोग अगर फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन आप सर्च कर रहे हैं यहाँ पर, तो लोगो डिजाइन से रिलेटेड पोस्ट्स अगर आप देखें तो लोग अपनी पोस्ट शेयर करते हैं कि ये देखिएगा इस बंदे ने शेयर किए हैं लोगो डिजाइन। लोग अपने लोगो शेयर करते हैं लोग कि दिस इज माय लोगो, आप ये देख सकते हैं, ये देखिएगा इस चेक आउट माय न्यू वर्क ऑन बिहाइंड प्रोफाइल ऑलिव ऑयल लोगो। अब इसको 5 लोगों ने जो लाइक किया हुआ है। अब ये इसके साथ ना टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, लोगो डिजाइन, क्रिएटिव, लोगो, ग्राफिक डिजाइनर। तो इन टैग्स को आप लोगों ने साथ साथ इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होता है कि आप लोगों की बेसिकली जो है ना क्या कहते हैं सर्चेबिलिटी ज्यादा होती है। तो लिंक्डइन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफलाइन ऑर्डर्स लेने के लिए। तो ये था आप लोग का टोटल ओवरऑल जो प्लान ऑफ एक्शन आगे के लिए होना चाहिए। अभी मैं आप लोग के साथ एक क्विज शेयर करूंगा और वो आप लोग क्विज जो है आप लोग अभी देंगे। मैं सबके साथ जो है ये चैट पर क्विज शेयर कर रहा हूँ। आप लोग के पास अभी 4:36 का टाइम है, तो आप लोग 4:50 तक इस क्विज को फिल आउट करें। और छोटा सा क्विज है, इसके अंदर एक प्रपोजल लिखना है, बाकी आप लोग के ट्रू एंड फॉल्स आंसर्स हैं। तो इसको आप लोग फिलअप करें, इसके रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं आप लोग को अभी टाइम दे रहा हूँ तकरीबन हाँ तकरीबन 14 मिनट्स हैं आप लोगों के पास, इतने ही है, 12-14 सवाल ही हैं। तो आप लोग उसको अटेम्प्ट करें और फिर हम इंशाल्लाह आप लोग से 4:50 पर मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ। तो प्लीज सारे मुझे जरा कंफर्म कर दें कि सबका क्विज ओपन हो रहा है और सबको मिल गया है। जी, आप लोग इसको प्लीज सारे अटेम्प्ट करें। अच्छा, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उन्होंने अभी एक क्विज जो आप लोगों के साथ शेयर किया है आप लोगों ने फिल आउट करना है। और अभी फिर इंशाल्लाह इस पे मैं आप लोग को बता दूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस रही है। इट्स अ सिंपल क्विज रिलेटेड टू द कोर्स। और फिर जो है आप मैम ने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है, तो उस पर हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अभी आप लोग क्विज फिल अप करें।
आपको पता है आज हमारी लास्ट फॉर्मल क्लास है, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ये मौका दिया कि हमने अपने 8 वीक्स का कोर्स जो है इसको मुकम्मल कर लिया। और ऑब्वियसली इसमें जो मेहनत हमारी तरफ से होनी चाहिए थी एज ट्रेनर्स या एज मेंटोर्स, वो अपनी जगह, और जो इनपुट बच्चों की तरफ से आना चाहिए था वो अपनी तरफ। तो इसमें ज़्यादा तो हिस्सा इसी चीज़ का था कि आप में से हर कोई खुद कितनी मेहनत करता है और कितना जो है वो सीखने की कोशिश करता है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये क्लासेस जो हैं बिल्कुल अपने अख्ताम को पहुंची हैं। तमाम मेंटर्स जो स्किलर्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से कनेक्ट हुए, उनका मैं फॉर्मली भी इंशाल्लाह प्रोग्राम के अंदर शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन मैं इस वक्त भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ आप लोगों को सिखाया। और स्पेशली सर साहब का, तो उन्होंने बहुत ही आप लोगों को सिर्फ सिखाया नहीं बल्कि पूरी कोशिश की है कि आप वो काम कर भी पाएँ अमली तौर पर जो उन्होंने आपको सिखाया। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी बात होती है किसी भी मेंटोर की। दूसरा ये कि अब आगे इंटर्नशिप्स का मामला है। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, कुछ बच्चों ने नौरंगी के साथ इंटर्नशिप ऑलरेडी शुरू की है। कुछ बच्चे जो हैं उनको इंटर्नशिप मीडिया टैग्स और सर सैफ ई कनेक्ट के प्लेटफॉर्म से भी ऑफर करेंगे। बाकी इंटर्नशिप्स जो कि ऑन साइट थी उनको हम अभी इसलिए मौखर करेंगे जो हम जहाँ पे SOPs या बाकी चीज़ों का मैनेज ना कर पा रहे हो वहाँ हम फिर अभी नहीं करेंगे। लेकिन जो ये 2 ऑप्शंस हैं इधर की, हम जो है वो देख लेते हैं कि क्या डिटेल्स वो मैं ग्रुप में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और हमारी क्लोजिंग सेरेमनी जिसमें आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो हो जाएगी। वर्चुअल करेंगे अभी हम, लेकिन ऑन साइट सेरेमनी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, लेट्स होप के कोरोना के कुछ मामलात बेहतर हो जाएं। अभी तो 2 हफ्ते बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा, तो वो फिर हम उस वक्त कर लेंगे। तो ये कुछ 2-3 अनाउंसमेंट्स थी जो मैं करना चाह रही थी। आप लोगों को मुबारकबाद भी देना चाह रही थी कि बड़ी लगन के साथ और परसिस्टेंस के साथ आप लोगों ने इन सेशंस को अटेंड किया, और आपने बस इसी तरह से अगर कंटिन्यू रखा, मेहनत करते रहे, तो इंशाल्लाह ऐसी वंडर्स फॉर योर फ्यूचर बहुत कुछ होना ऐसा जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कोई आप में से कोई कमेंट करना चाहे, कोई बात पूछना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज गो अहेड। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने पहले सर साहब से पूछा था, तो वो स्किल्स का उन्होंने कहा था कि इंटर्नशिप के बारे में हमें बताया था, तो सिर्फ ये था कि वो मैन्युअली मतलब ऑनलाइन ही होगी वो के, या फिर फिजिकली हम किसी जगह एंगेज किया जाएगा? नहीं, जो ई कनेक्ट की इंटर्नशिप है वो ऑनलाइन होगी, ठीक है, जो सर सैफ के थ्रू होगी। और जो मीडिया टैग्स की इंटर्नशिप है वो ऑन साइट होगी। तो हम थोड़े बच्चों को ही ऑफर करेंगे, जो बच्चे मतलब उसमें अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। उसकी वजह ये कि एक जगह पे फिर ज़्यादा बच्चों को SOPs के साथ इकट्ठा करना मुमकिन नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें हम खुद सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन से बच्चे, उनका कितना इंटरेस्ट है और उनकी कितना एप्टीट्यूड है, तो फिर हम कर लेंगे। तो ये 2 इंटर्नशिप्स हैं। सर सैफ के साथ ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब उसमें फिजिकली नहीं होगा, ऑन साइट नहीं होगा, और मीडिया टैग्स की ऑन साइट होगी। तो मैम उसमें क्राइटेरिया वो आप खुद से सिलेक्ट करेंगे या फिर ये टेस्ट बेस पे होगा कुछ? दोनों चीज़ें, मतलब आप लोग अपनी भी प्रेफरेंस बता दीजिएगा, फिर ये आगे मीडिया टैग्स और ई कनेक्ट ये डिसाइड कर लेगा। इंशाल्लाह क्राइटेरिया आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मैं, क्योंकि हाँ जी। ऑनलाइन तो उसके हवाले से मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, विद इन दिस वीक इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगी दोनों चीज़ें, मीडिया टैग्स का भी और जो ई कनेक्ट है उसका भी। दोनों इंटर्नशिप्स की भी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। असल तो मेहनत आप लोगों ने करनी है, ठीक है, अगर टाइम भी आप लोगों ने देना है। अगर आप दोनों जगहों पे दे सकेंगे तो हम तो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ बैठे हैं, वो इंशाल्लाह हम कर देंगे आप। मैम एक मेरा ये क्वेश्चन था कि ई कनेक्ट तो सर ने बताया कि वो इस तरह है जैसे ये फाइबर वाला काम हुआ या इस तरह, उन्होंने बताया था कि ना एक कंपनी के साथ लिंक करेंगे तो उनको कुछ चाहिए ऐसे ही है, तो उनको असिस्ट कर सकते हैं उनके जो वगैरह। तो मीडिया टैग ने मैम वो थोड़ा सा मैं आप एक्सप्लेन कर देंगे वो क्या है इसमें? ठीक है। शेरियार आप मौजूद हैं अभी हमारे साथ? ओके, मीडिया टैग्स की भी मैं आपके साथ, उन्होंने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से एरियाज में वो ऑफर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, ठीक है। ये दोनों इंटर्नशिप्स का इंशाल्लाह एक मैसेज बना के मैं ग्रुप में कर दूंगी, फिर आप लोग अपनी भी प्रेफरेंस बता दें, उनका क्राइटेरिया भी सामने आ जाएगा, फिर ये दोनों चीज़ें सामने आ जाएंगी, ठीक है। इट्स बिन वेरी वंडरफुल बीइंग कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू।
रमज़ान में आप लोग अपनी खसूसी दुआओं में भी सबको याद रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।